My name is Anup Garg, and I've secured All India rank 269 in the Civil Services Examination 2021. This was my fifth attempt and fourth interview. So I've given five prelims, five mains, and four interviews. So I've qualified prelims all the time, and I've qualified mains four times. And this was my fourth interview and first time I got into the final list. And UPSC journey, I think I'll answer your questions in a while. Just keep posting your questions. Let me just start by sharing some of the things which I wanted to share, and then I'll answer your questions. Um, so I started my preparation in 2016 after my engineering exam. I did not take up any job, and straight away after my graduation, I started coaching. I did 1 year coaching at Wajiram and Ravi, and in Delhi, and I stayed for next 6 years from 2016 to 2022 in Delhi itself, Old Rajendra Nagar. Meanwhile, I also completed my post graduation in the field of public administration from IGNOU. So that actually helped me in the interview because we had a discussion on public administration because of my master's orientation. And the journey has been, really, if you are aspirant, you know how it feels because there are a lot of ups and downs, and many times we join many test series and we don't score well, and we will, we feel really demotivated, and so it's very difficult to keep work very hard consistently, and even in spite of lows and downs. And so yes, it has been a very fulfilling and an enriching journey. बहुत अच्छा लगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। और जितने भी एस्पिरेंट्स है, आई थिंक जो उन्होंने चालू किया है नहीं किया है, एक तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आफ्टर यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एक बहुत ब्रॉड ओरिएंटेशन हो जाता है आपका, आपको बहुत चीज़ों से एक्सपोजर मिलता है, जिसके वजह से आप कोई भी और फील्ड में, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट एग्जाम्स हो, एसएससी हो या कोई भी और एग्जाम, या फिर आप अपने कुछ वेंचर करो, हेल्प करेगा ही करेगा यूपीएससी का प्रिपरेशन, क्योंकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है, आपको इतना अवेयरनेस देता है हर फील्ड का। सो इट इज़ ब्रिलियंट दैट वे। फर्स्टली आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स। मैंने प्रीलिम्स 5 बार में पाँचों बार क्लियर किया है। तो उसका एक बेसिक सा फंडा यही है यार कि प्रीलिम्स, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। वन इज स्टैटिक, सेकंड इज करंट अफेयर्स, एंड थर्ड इज टेस्ट सीरीज। मतलब these 3 you should keep in mind that you should tick all these 3 boxes. And I see many aspirants, I think even now after preparing for 5-6 years, when I meet aspirants, एक बहुत चीज़ मैं देखता हूँ जो कि लोग स्टैटिक प्रिपेयर नहीं करते बिल्कुल भी। बहुत लोग करंट अफेयर्स को करते हैं, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो ओवर एम्फेसिस नहीं करना, पहले आपका स्टैटिक करना है। सो इफ यू आर अ फ्रेश एस्पिरेंट एंड आपने अभी यूपीएससी की जर्नी चालू कर रहे हो या करनी है, देन मेक श्योर कि आपका स्टैटिक कंप्लीट हो। स्टैटिक मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है आपके, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सबके कॉमन बुक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री का बात करूँ तो मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम होता है, एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा है, एंड नितिन सिंघानिया है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वहीं लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी। ज्योग्राफी के चारों एनसीईआरटीज हो गए, 11th एंड 12th के दो दो, एंड इकोनॉमी के भी 11th 12th के एनसीईआरटीज हो गए। ज़्यादा बुक्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बुक्स है। और यही चीज़, ये बुक्स जो है, ये पहले 3-4 महीने में आपको ये बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, क्योंकि ये आपका बेस है। इफ़ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी करो, आप ये क्लियर हो गया है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स ही पढ़नी है और वो अपडेट होती रहेगी। तो आपका एक तरीका से बहुत ज़्यादा चांस ये हो जाता है कि आप क्लियर कर लोगे एग्जाम प्रीलिम्स। तो यही मेरा पहला सजेशन यही है कि पहले 3-4 महीने आपके प्रिपरेशन के आप सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, और उसके लिए आप बहुत अच्छे से अपने बेसिक बुक्स पढ़ो। और एक तो ये भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर नोट्स बनाओ कि नहीं बनाओ। नोट्स बनाना है, पर फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में आप नोट्स मत बनाओ। अगर आप फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ही नोट्स बनाने लग जाओगे, देन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा ही रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा सभी इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ अंडरलाइन करने अगर आप बैठोगे टेक्स्ट बुक को, तो वो पूरा ब्लैक से व्हाइट या रेड जो भी आप कर रहे हो वो हो जाएगा। तो रेदर देन दैट 2-3 रीडिंग दो, और तीसरे या चौथे रीडिंग के बाद आप फिर उसको, उसके नोट्स बनाओ, उसको अंडरलाइन करो, बिकॉज देन यू विल कम टू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और वो बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि एक तो आप अपने स्टैटिक बहुत अच्छा से पढ़ो 3-4 महीना। सेकंड, आई कम टू करंट अफेयर्स। मैंने यूजुअली विजन आईएएस का फॉलो किया था, और विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर आता है वही, मतलब ऐसा नहीं है कि विजन आईएएस ही सबसे बेस्ट है, आप कोई भी कोचिंग का करो, बट स्टिक ऑन टू वन सोर्स। आप बार बार कितने सोर्स लोगे वो कोई फायदा नहीं है। अब लोग बोलते हैं पीआईबी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आप कितने पढ़ सकते हो? वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। तो एक कोई भी स्टिक करो। मेरे हिसाब से आप विजन के कर सकते हो, क्योंकि फ्री अवेलेबल है, ऑनलाइन है, तो तुरंत मिल जाती है गूगल में। तो उसको आप उसी टाइम कंप्लीट कर दो। मेनी टाइम्स व्हाट मेनी एस्पिरेंट्स डू कि सपोज कर लो आप नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में अपीयर करने वाले हो, तो वो आपकी आएगी 2023 मई में, तो आप
मार्च या अप्रैल में पूरे साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स पकड़ोगे और फिर साथ में करोगे, वो सही नहीं है। आप जिस महीने का करंट अफेयर है, यू नो फिनिश इट देयर एंड देयर इटसेल्फ। सो व्हाट यू डू इज, फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, तो जून 20 तक वो लास्ट मई का करंट अफेयर आ जाएगा, तो जुलाई 20 तक आपका मई कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब नेक्स्ट जून, अगर जून का जब करंट अफेयर आ रहा है उसके पहले आपका मई कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार रीडिंग, ताकि आप हर मंथ का उसी समय कंप्लीट करते रहो, तो पायरॉन नहीं होगा। एक ये, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि वो बहुत बार ये हो जाता है कि आपको लगता है न्यूज़पेपर में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर अगर करंट अफेयर्स रेडी हर दिन पढ़ रहे हो, तो वो बहुत धीरे हो जाएगा, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग भी। तो यही है कि आप करंट अफेयर्स मंथ का उसी समय पढ़ते रहो, जबकि नेक्स्ट करंट अफेयर आए मंथ का तो आपका पहला कंप्लीट हो जाना चाहिए। और तीसरा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको मार्क्स से कुछ दिक्कत नहीं है, आपको 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50, 100 आ रहे हैं, आप उससे दिमाग मत लगाओ। व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम द टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेस्ट दिया एंड यू गेट 20 एंड नेक्स्ट टेस्ट अगेन यू गेट 20, अगेन नेक्स्ट टेस्ट 20, तब आपको दिक्कत है, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट। सो व्हाट यू डू इज, कोई भी आप टेस्ट दो, उसको अच्छे से 2 घंटे दो शिद्दत से, एंड देन सिट विद दैट टेस्ट एंड इट्स सोल्यूशन फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। और आप हर क्वेश्चन को जाओ और हर क्वेश्चन को माइन्यूटली देखो कि ये आपका रॉन्ग हुआ है तो क्यों हुआ है, कंसेप्चुअल एरर था, या आपको पता था और फिर भी रॉन्ग भूल गए क्योंकि याद नहीं था, या फिर आपको कहीं कंफ्यूजन हो गया, जो भी है उस समय इसको क्लियर कर लो। वो बुक खोल के रखो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का टेस्ट आप दिए और उसके बाद वही चीज आप वहां पे कंप्लीट कर दो, देन एंड देयर आप वो उसका चीज उठाओ टेस्ट, और बुक्स उठाओ और वही क्लियर कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी का क्वेश्चन था आर्टिकल 19 में एक्सेप्शन क्या क्या है, तो उसके आपके 5-6 एक्सेप्शन है, पर वहाँ क्वेश्चन में एक ही होंगे, तो आप साथ साथ उसको सारे एक्सेप्शन को भी रिवाइज कर लो एक ही बार में। इसलिए वो 4-5 घंटा लग जाएगा, बट वंस यू फिनिश वो बहुत सिंपल हो जाएगी चीजें। तो टेस्ट सीरीज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग टेस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिटिंग विद दैट टेस्ट फॉर 3-4 आवर्स, उसको प्रॉपर आप डिस्कस करो अपने साथ खुद बैठ के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आप 20-30 टेस्ट के साथ कर लोगे, ट्रस्ट में आपका कंसेप्ट इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा कि उसका कोई जवाब नहीं। तो वो 3 चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए, अगेन आई रिपीट। एक ये कि एक यही कि एक तो स्टैटिक, दूसरा ये कि आपकी करंट अफेयर्स, और तीसरा टेस्ट सीरीज। ये 3 जो आपके हैं, ये तीनों आप कंटिन्यू करते रहोगे। टेस्ट सीरीज आप थोड़े जनवरी में चालू करना, 4-5-6 साल का 6 महीने का प्रिपरेशन करने के बाद, उसके बाद कुछ आएगा आपको। तो ये 3 चीजें हैं। कोई किसी ने लिखा था कि बुक बताइए कि उसके बाद कुछ पढ़ना ना पड़े। कुछ यार देखो, ऐसा होता है ना कि हमेशा कितना भी पढ़ लो लगेगा और कुछ पढ़ सकते हैं। पर यही है कि जो बेसिक बुक्स है वो आप कंप्लीट करना है आपको। तो फॉर और मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है। बाजीराम का येलो बुक अगर मार्केट से मिल जाए तो वो भी ठीक है। श्रीराम सर का बुक मिल जाए या एमके यादव सर का बुक मिल जाए, इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ना। बाजीराम, श्रीराम सर या एमके यादव, ये तीनों आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। ये और 11th-12th की एनसीईआरटी, ये हो गया इकोनॉमी। तीसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का 11th-12th का चारों एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी 11th के, 2 एनसीईआरटी 12th के, 2 इंडियन है, 2 वर्ल्ड है। ये चारों अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना। हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का बुक है। सिमिलरली एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा का बुक है, एंड मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज कर लो। ये तीनों है और ये आपको अच्छे से पढ़नी है। मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस का जो बुक है वो मोर देन इनफ है। उसके बाद 12th का बायोलॉजी का लास्ट 4-5 चैप्टर होते हैं जो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है, वो आप पढ़ लेना बढ़िया से। तो ये जो आपके बेसिक बुक्स है, मैं बता रहा हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी और को मत पूछो, ये आप पढ़ते रहो और उसको बार बार पढ़ो, रादर देन रीडिंग टू मेनी बुक्स। आप यही चीज को रखो एंड रीड मेनी टाइम्स, ताकि आपका ये चीज सिंपल हो जाएगा, चीजें फंडे पूरे क्लियर हो जाएगी। तो ये था आपका प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। कुछ भी अगर मेरे को कुछ डाउट आया तो आप प्रीलिम्स लिख के आप में अपने क्वेश्चंस वापस लिख देना, मैं आई रिजॉल्व देम। तो ये हो गया प्री का स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट वी कम टू मेंस। बहुत बार ये होता है कि मेंस के लिए हम प्रीलिम्स के बाद ही चालू करते हैं। फ्रैंकली मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद मेंस का कुछ सोचा ही है। ये मत करना गलती। आप पहले से ही एटलीस्ट आप जनवरी से चालू कर दो, 5-6 महीना स्टैटिक को दे दो और उसके बाद 5-6 महीना वो दे दो आप मेंस का प्रॉपर डाइसेक्शन, ताकि जब आप मेंस प्रीलिम्स दे रहे हो पेपर, तो आपका मेंस का सारा नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एक और चीज बताऊंगा, कोचिंग का नोट्स पे ना कभी रिलाई मत करना। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कोचिंग का नोट्स बहुत अच्छा है और पढ़ लिए फिर भी क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि कोचिंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट, एनी कोचिंग विच यू आर अटेंडिंग, बट दैट इज सप्लीमेंट्री। वो आपका प्राइमरी सोर्स नहीं है, प्राइमरी सोर्स आपका टेक्स्ट बुक ही है। और आपका जब टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से उसके नोट्स बन जाएंगे, तो रिवीजन के लिए वो यूज कर लो, रेफरेंस के लिए यूज कर लो, बट डोंट रिलाई ओनली ऑन कोचिंग नोट्स। आई एम टेलिंग यू अगेन, कोई कोई सब्जेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, बट प्रॉपर जो आपका कोर है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का, वो आपका ओन होना चाहिए और वो टेक्स्ट बुक से ही आएगा। तो नोट्स वगैरह जो है वो आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल होने चाहिए। तो ये है। तो मेंस के लिए क्या है कि एक तो आपके सारे जो भी टॉपिक्स है उसके आपके नोट्स बनाने हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 ये सारे चीजों के आपको, फॉर एग्जांपल जीएस 3 में एग्रीकल्चर का एक पार्ट है,
जिसमें जिसमें एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें अराउंड 10-15 टॉपिक्स है। स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, लैंड रिफॉर्म्स है, पीडीएस है, फूड सिक्योरिटी है। ये सब के आपके पास नोट्स होने चाहिए 3-3 4-4 पेज के। मैं बता रहा हूँ, फिर आप एग्रीकल्चर का पूरा 2-4 बुक पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर आप वो सिलेबस का कीवर्ड लेके उसके नोट्स बनाओ। अब फिर आप पूछोगे कि हाउ डू वी मेक नोट्स? उस टॉपिक का नोट्स कैसे बनाऊँ? सिंपल है यार, मैं गूगल करता था, उसके आगे फॉर एग्जांपल मैंने फूड सिक्योरिटी का नोट्स बनाना है, तो फूड सिक्योरिटी यूपीएससी लिख दो गूगल में, उसका ना बहुत सारे कोचिंग के नोट्स आ जाएँगे। आप 4-5 कोचिंग के नोट्स देखो, जहाँ आपको सही-सही लग रहे हैं, वो उसके नोट्स अपने नोट्स में बना लो। और उसका क्या नोट्स में क्या लिखूँ? तो वही चीज़ हो गया, अगर फूड सिक्योरिटी पे है फॉर एग्जांपल, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? इंडिया में क्या स्टैटिस्टिक्स है? क्या प्रॉब्लम्स है? क्या सॉल्यूशन है? कौन-सा कमिटी उसको रिकमेंड किया है? बस ये सब चीज़ें। वही चीज़ अगर जीएस 1 में बात करूँ तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब टॉपिक्स है और ये सब हमेशा वापस क्वेश्चन आते ही है। तो ये सब के आपके पास सॉलिड नोट्स होने चाहिए। एक अब मैं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ जो मेरे साथ 6-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू भी दिए, और वो बोलते हैं कि वो आज तक नोट्स नहीं बनाए। वो लगता है कि फील गुड है यार, सेक्युलरिज्म तो हम लिख ही लेंगे कुछ। वो मत करना। उससे क्या होगा, लिख तो लोगे, आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, और हो भी गया तो एकदम बॉर्डर लाइन में होगा। आपका मेंस क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स तभी आएँगे जब यू मेक योर ओन नोट्स ऑफ मेंस। एवरी टॉपिक के नोट्स होने चाहिए आपके पास। उसको आप बार-बार सप्लीमेंट करते रहो, न्यूज़पेपर में कुछ आ गया तो उसमें ऐड कर दिया। तो आपके रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस टाइप के सारे टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। जीएस 2 में सेपरेशन ऑफ पावर है, डायस्पोरा है आईआर में, वही चीज़ वुमेन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब के आपके पास सॉलिड नोट्स होने चाहिए। तो मेंस का एक पहला पहला स्ट्रैटेजी है कि नोट्स, आपके हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए। सेकंड मेंस का स्ट्रैटेजी है डायग्राम। मैंने क्या किया था, आई टूक अ एम्प्टी नोटबुक जिसमें प्लेन था, और उसपे मैं खाली डायग्राम बनाते रहता था। और मैं डायग्राम कैसे बनाता था, मैं डायग्राम खाली रैंडमली बनाते रहता था, जो भी मेरे को दिख रहा है। फॉर एग्जांपल कोचिंग के नोट्स आए, तो कोचिंग का डायग्राम, कोई नोट्स आया या फिर कोई करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, जहाँ मेरे को डायग्राम मिल रहा है, रैंडमली मैं जीएस 1 2 3 4 उसको कुछ सेग्रीगेट नहीं करता था, लिख देता था। तो उससे क्या हो, डायग्राम का मतलब खाली मैप नहीं है, इंडिया का मैप इज़ वन ऑफ द डायग्राम। उसके अलावा आपका फ्लो चार्ट्स है, उसके अलावा आपके पास सर्कल है, पाई चार्ट है, देन आपके पास वो क्या बोलते हैं, ग्राफ है, ये सब आपको बनाने हैं वहाँ पे। और वो कैसे बनाओगे आप, जहाँ भी सोर्स दिखे आपको कोई भी चीज़ का, वो आप डायग्राम बना दो वहाँ पे। ओवर द टाइम आप देखना, अगर जब आप 4-5 महीने तक ये बनाते रहोगे तो आपके पास वहाँ पे 200 डायग्राम होंगे। और उसको आप पढ़ के जाओगे ना, आप कहीं न कहीं मेंस में अपने यूज़ कर लोगे। तो डायग्राम ज़रूर बनाना। एक तो नोट्स हो गया, एक डायग्राम हो गया। तीसरा अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। आप 10 साल के पेपर उठाओ और 10 साल के क्वेश्चन्स देखो। और वो 10 साल के क्वेश्चन्स के लिए आप 10 साल के क्वेश्चन में आप देखना कि कौन से थीम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ लिख दो जीएस 1 का पेपर आप देख रहे हो 10 साल के, तो उसमें लिख लो कौन से टॉपिक से आया है और क्या थीम आया है। और आप देखना, जैसे मैंने ये पूरा अपना एनालिसिस किया था कि जीएस 1 और जीएस 3 में एनवायरनमेंट को ओवर वेटेज दिया गया है एंड ज्योग्राफी इज निग्लेक्टेड। तो ज्योग्राफी के नाम पे वो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं, लैंडस्लाइड्स हो गए या आर्कटिक, अंटार्कटिक हो गए, ये सब चीजें वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जुड़ा है, ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो वैसे ही जब आप डाइसेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि थीम्स क्या-क्या रिपीट कर रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने हैं, वो थीम निकालने हैं और उस थीम के अपने नोट्स बना लो। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स बार-बार क्वेश्चन आया, कुछ भी आया, तो आप मैंग्रोव्स के अपने नोट्स बना लो, कोरल रीफ्स के अपने नोट्स बना लो और उसको वापस उस जीएस 1 2 3 में ही आप वो कर दो। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम वगैरह वाला। तो आप बार-बार उसी को करते रहो कि आप मतलब थीम्स देखो लास्ट 10 साल के सारे जीएस 1 2 3 4। मैं बता रहा हूँ, मैं 5 बार मेंस दे दिया हूँ। अभी भी लिखता हूँ मेंस, मेरे को लगता है अरे यार ये तो साला 4-3 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेंस में, और क्वेश्चंस एक तो रिपीट होते हैं, दूसरा आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन क्या होगा। तो वो मैं बताऊँगा कैसे। तो ये तो आप कर लिए कि एक तो नोट्स बना लिया अपना, नोट्स ज़रूर बनाना मेंस का, दूसरा डायग्राम बनाना, डायग्राम रैंडमली बनाते रहो, बताऊँगा कैसे। और तीसरा ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाइसेक्शन करके पूरा उसका जो थीम्स के नोट्स बना लो। और आप ये भी देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर भी रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल जीएस 2 में 9th और 10th क्वेश्चन हमेशा 10th क्वेश्चन हमेशा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का रहेगा, 10th क्वेश्चन। वही चीज 9th वाला शायद आईआर का है। जीएस 3 में 1920 हमेशा सिक्योरिटी रहेगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, वो नंबर भी फिक्स्ड है। तो आप वो भी देख लो, अगर आप वो पैटर्न को आप स्टडी कर लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि ठीक है ये है, तो आप पहले वो सब क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। तो ये हो गया तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चौथा, हाउ डू अटेम्प्ट। बहुत बार ये बोलते हैं सर कि मेरा 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा, या ये सब चीज़ें जो इश्यू आती है, इसके लिए आप क्या करोगे कि एक मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं 1 टू 20 है तो 1 टू 10 तो 10 मार्क वाले क्वेश्चन है, 11 टू 20 15 मार्क वाले हैं। तो 11 टू 20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 150 मार्क है। तो और अपने जब आप मेंस के आंसर पेपर लिखोगे रियल में यूपीएससी के सेंटर में, तो आपको 1 मिनट मिलता है एग्जाम लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर के साथ। वो 1 मिनट में व्हाट यू डू इज़ फर्स्ट पूरा जो 5-10 क्वेश्चन है उसके टिक कर लो, आपको जो आपको लगता है कि आपको आता है, वो 4 या 5 होंगे। तो उसको आपको क्या करना है वो बाद में बताऊँगा। अभी फिर वो टिक कर लिए, जब व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आप 11 से 20 आंसर कर लो। वो आपको अराउंड 1 ऑवर 30 मिनट्स, 1 ऑवर 45 मिनट्स, 2 घंटे जितने लगे लग गए। अब नेक्स्ट 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें जो आप टिक किए हो वो आप पहले अटेंड कर लो क्योंकि वो आपको अच्छे से आते हैं।
पॉइंट भी लास्ट 15-20 मिनट, 25-30 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो और उस समय आपको बहुत ज़्यादा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो उस समय आप वही क्वेश्चन करोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते या आपको बहुत कम नॉलेज है। उससे क्या होगा, उस समय ना आपके माइंड पूरा काम बहुत स्पीड में काम कर रहा है, हाथ भी बहुत स्पीड चल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे। तो वही क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, वो अपना अपना पहला 2 ढाई घंटा दोगे ना, तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगा। आपको मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है, कंटेंट तो अपने पास है नहीं। तो उसको लास्ट 15-20 मिनट ही देना, जो आपको नहीं आते वो क्वेश्चन, वो पहले टिक कर लो जल्दी-जल्दी, और उसको आप इंश्योर करना कि लास्ट के 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो लिखो। एक और चीज़ है, जो मेरे को बहुत हेल्प किया है, वो है फोरम आईएएस का 7 पीएम और 9 पीएम का इनिशिएटिव, फ्री में है, उनके वेबसाइट में आता है। 9 पीएम इज़ एवरी डे वो करंट अफेयर जो होता है, वो 5-6 न्यूज़पेपर से लेते हैं, उसका प्रॉपर समरी बना देते हैं, मेंस और प्री अलग-अलग। वही 9 7 पीएम में क्या करते हैं वो, कि कुछ-कुछ इश्यूज़ होते हैं ना, जो 3-4 दिन रेगुलर चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अग्निपथ चल रहा है, एन्क्रोचमेंट वाला इश्यू चल रहा था 4-5, जिसके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो वो अगर वैसे इश्यूज़ को लेते हैं और उसके ऊपर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर देते हैं, ऊपर से नीचे तक। व्हाट इज़ द प्रोस, कॉन्स, सॉल्यूशन वगैरह-वगैरह। तो उसके मंथली वाले भी आते हैं, जिसके ये मैं मेंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो अभी मेंस देंगे इस बार। आप क्या करो, अब अगर आपका मेंस अभी अक्टूबर में है, सितंबर में है, तो जनवरी लास्ट सितंबर से अभी सितंबर तक के मंथली का उठा लो। हर मंथ में 20 वाले ऐसे 7 पीएम के और 20-25 आर्टिकल होंगे, उसके अपने नोट्स बना लो। मैं लास्ट टाइम यही किया था, आप मानोगे नहीं, क्वेश्चंस रिपीट हो गए। ग्लासगो समिट, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली आ गए पेपर में वहाँ से। तो यही करो, मतलब मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा। दे वोंट, यू कीप राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। अगर आपका राइटिंग स्किल्स नहीं है, लैंग्वेज का इशू है, तब आप लिखो। बट इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल स्टडीड इन अ गुड स्कूल या कॉलेज, और आपको लगता है कि आप राइट तो कर ही लोगे, डोंट वेस्ट टाइम देयर, स्पेंड योर टाइम मेकिंग योर नोट्स। और नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यही करो आप, अगर आप पहले 10 दिन पकड़ो और उसको अच्छे से लिख लो बढ़िया से, 7 पीएम के बढ़िया से नोट्स बना लो लास्ट 1 साल के, और फिर उसको अपने नोट्स के साथ, जो आपका स्टैटिक का नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, उसके साथ आप बैठ के पढ़ते रहना। तो बस यही है। ये हो गया मेंस का। लास्ट कमिंग टू इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू 140 था, फिर 146, फिर 162, 168, 170। तो ये जो इम्प्रूव हुआ है, मैं अब रियलाइज कर लिया कि ये यार 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि जो बहुत अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं और एक्चुअल में कुछ किए हुए हैं। दे हैव एक्चुअली डन समथिंग, कॉलेज में बढ़िया वर्थवाइल किया था, प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो उनके पास बहुत कुछ है फॉर्डर बोलने के लिए। एक होते हैं हमारे टाइप के लोग, हमने कॉलेज पे सोचा तो था करेंगे, पर कुछ किए नहीं। तो सर्टिफिकेट्स हमारे पास सब है, पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। आपको उल्टा होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स नहीं मांगता यूपीएससी, दे आर लुकिंग एट यू, कि हाउ आर यू एज अ पर्सन। तो अभी अगर आप कॉलेज में हो और आप प्रिपरेशन चालू नहीं की हो या कर भी रहे हो, तो मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन ये रहेगा कि ऑलवेज ऑलवेज टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, और एक्सपीरियंस गेन करना, लीडरशिप पोजीशन सीख करो। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बॉस, हमें रिकग्निशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली एक्सपीरियंस चाहिए। वी वांट टू एक्चुअली वर्क एट द ग्राउंड लेवल, क्योंकि वही चीज आप अपने डैफ में लिखोगे और वही डिस्कशन होगा। तो आप मेक श्योर, अभी भी अगर आप एस्पिरेंट भी हो, 2-3 साल आपको हो गया या फर्स्ट ईयर हो, तो हमेशा ट्राई करना कि कभी भी कोई एनजीओ से जुड़ जाओ और कुछ काम करते रहो, हमें हर वीक या हर मंथ कुछ एक्चुअल में सब्सटैंशिएट ग्राउंड लेवल में काम करो, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले और वही चीज आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में, सॉरी इंटरव्यू में। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने जानबूझ के अपने एडीएम मैम को कॉल कर लिया। आप खुद भी कॉल कर लो अपने एडीएम मैम, डीएम सर, जितना भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है। आप कैसे नंबर कैसे निकालोगे, उनके वेबसाइट में नंबर है, निकाल के उनको पूछ लो कि सर मैं ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ एंड आई नीड टू वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सम एक्सपोजर। मैंने ऐसे लिखा था। श्री अबोली सुनील नारावने मैम, अभी वो डीएम है सोनपुर उड़ीसा, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बुलाया कि अगले दिन सुबह आ जाओ। मैं उनके ऑफिस गया और वो बोली कि वैक्सीन में काम करोगे, मैं बोला एकदम करूंगा मैम। और उन्होंने मुझे वैक्सीन में वॉलंटियर बना दिया। मैं 3 महीना काम किया बॉस, इतना कुछ मैंने किया। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन माई सेल्फ, इनिशिएटिव जो हम सोचते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, और हमारा इतना अच्छा गया था कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट आके हमसे हेल्प लिए थे। तो ऑल दिस आई कुड राइट, मैंने लिख दिया वहाँ पे डैफ में, और काफी डिस्कशन हुआ इस साल इंटरव्यू में अनंत सर के साथ। सिमिलरली मैंने एक सवारी इनिशिएटिव चालू किया अपने से, कि यहाँ पे कैसे, झारसुगड़ा उड़ीसा राउरकेला से दूर है 120 किलोमीटर। तो मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में, जिसमें लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट, वो दोनों मिल सकते हैं। कैसे आप और मैं दोनों जा रहे हैं, हमारा फ्लाइट टाइमिंग सेम है, तो ऐसे 3,000 रुपए लगता है एक आदमी का, पर हम शेयर करके जाएंगे तो 1,000 2,000 रुपए लगेगा। वो ग्रुप खाली उसी के लिए, सवारी मैंने उसको नाम किया था अपने भाई के साथ, तो वो भी मैंने लिख दिया, और वो उसमें भी काफी डिस्कशन हो गया। तो ये मेक श्योर करना कि आप कुछ प्रोडक्टिव करो, इनिशिएटिव्स लो। हॉबी के बाद जो भी आप करोगे, जैसे आपका हॉबी राइटिंग है तो आप लिखते रहो, ब्लॉगिंग है तो हर वीक ब्लॉग करो, या आपका हॉबी पेंटिंग है, डांसिंग है, जो भी है उसको परस्यू करते रहो रेगुलरली, और अभी से करते रहो। आप मेंस के बाद सोचोगे करना है, वो पॉसिबल नहीं है। अभी से कर दोगे तो वो आपका काम सेटअप हो जाएगा। तो ये रह गया इंटरव्यू का चीज। अब मैं आपके क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा ट्राई करता हूँ आंसर करने का। टिप्स मैंने दे चुका है एग्जाम प्रिपरेशन का। हाँ, अगर आपको एग्जाम का प्रिपेयर करना है तो मैं एक और टिप देता हूँ, जो अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप अपने प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, एक तो यार बुक रीडिंग का हैबिट डाल दो। कोई भी नॉवल पढ़ते रहो, अच्छे नॉवल, मतलब वो लव स्टोरीज वगैरह नहीं, रीड लाइक श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के नॉवल,
या कुछ भी अलग-अलग नॉवेल्स है जो आप पढ़ते रहो रेगुलरली। तो उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा, अपने आस-पास के लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट पीपल अराउंड you are more motivated and are more hardworking than you. There is a quote that if you are the smartest in the room, then you are in the wrong room. तो अपने आस-पास के लोगों से बहुत वो मोटिवेटेड रहो और मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो कि वो आपको हेल्प करते रहो और आप उनको हेल्प करते रहो। अगर यूपीएससी हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे आस-पास वाले रूम में नहीं पढ़ रहे। तो वैसा मत करना। मेक श्योर कि आपके आस-पास वाले सब आपको बहुत पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं ताकि उनसे आपको मोटिवेशन भी मिले और हेल्प भी मिले। तो ये हो गया कि आप बहुत बुक पढ़ते रहो और ये करते रहो। और तीसरा यार ये भी है कि सीरियसनेस, मतलब एक तो मैं 95% कैंडिडेट्स जो नहीं मेक करते हो, जो 5% पीपल हु आर क्वालिफाइंग द एग्जाम और 1% पीपल हु आर क्वालिफाइंग द एग्जाम, जो मेन डिफरेंस है वो सीरियसनेस है। और मैं बता सकता हूँ कि 50% ऑफ यू आर नॉट सीरियस राइट नाउ। अगर आप सीरियस हो जाओगे तो आपके पास अपने आप स्ट्रैटेजी, बुक्स, हाउ डू यू स्टडी, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, वो सब आंसर आ जाएंगे। सीरियस हो जाओ। अब सीरियस होने का मतलब क्या है कि आप बुक्स लाओ, बुक्स पढ़ना चालू करो, देखो कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, 3 स्टेज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और रेगुलरली 10 टू 12 आवर्स, 14 आवर्स दो, सुबह से रात तक पढ़ो। तो उससे उससे आपका सीरियसनेस आएगा और ऑटोमेटिकली आप बढ़िया करोगे। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के लिए वही है कि यार अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी 1 साल सॉलिड बचा है, तो स्टैटिक पहले कंप्लीट कर लो, करंट अफेयर्स साथ में करते रहना महीने में। हाँ, एक और चीज़, न्यूज़पेपर यार, हिंदू वगैरह मैं सोचता हूँ कि आप अवॉइड कर सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, बहुत सॉलिड है, क्योंकि एक तो बहुत एक्सप्लेनेशन इज़ अ वेरी क्रिस्प और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, तो यू अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू राइट आंसर्स इन मेंस एंड एज़ वेल एज़ आंसर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, पर पढ़ो, कल्टीवेट दैट हैबिट। 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर दो, कोई इशू नहीं है, बट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। और फिर वही कि एक तो स्टैटिक करते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, एंड में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना। और अभी से ही मतलब 2-3 महीने के बाद स्टैटिक का जब हो जाएगा तो मेंस का एक बार सिलेबस खोल के देख लो और उसके सारे नोट्स बना लो बढ़िया से। नोट्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बता दिया तुम्हें कि वो हर एक टॉपिक का वो निकाल के देख लो। वो चीज़ आप बहुत सारे ना टॉपर्स का टेलीग्राम ग्रुप भी आ गया है, जो अच्छे-अच्छे किए, उनके भी निकाल के देख लो। तो एक ये हो गया। माय एज 17 ईयर ओल्ड, मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकूँ। एकदम यू कैन डू इट, मतलब कोई इश्यू नहीं है और मैं तो बोलता हूँ जितना जल्दी चालू कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। बट 17 में ऐसा नहीं कि आप दिन भर वही कर रहे हो, बिकॉज़ यू हैव अ कॉलेज लाइफ आल्सो। तो ऐसा नेग्लेक्ट मत करना चीज़ों को, मतलब ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स। बट येस, अर्ली स्टार्ट कर दो, बेटर रहेगा। यू कैन एक्चुअली सीक गाइडेंस राइट नाउ कि व्हाट आर द थिंग्स, गेट टू नो द प्रोसेस, बुक्स ले आओ, पढ़ने लगो, तो वो सब कर सकते हो। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। मैं बताया अपने आस-पास लोगों से अच्छे से रहो, मतलब ट्राई टू बी विद गुड पीपल, ये सब चीज़ें। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बहुत लैंग्वेज हिंदी से एग्जाम चाहता हूँ, प्लीज़ बताएं। यार मैंने इंग्लिश से दी थी। यू कैन एक्चुअली मैसेज मी, मैं इंस्टाग्राम में हैंडल में पर्सनली मैं तुम्हें मेरे दोस्त से कनेक्ट कर दूंगा जो हिंदी में इस बार क्लियर किया एग्जाम। ही विल हेल्प यू आउट कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए होगा हिंदी में और कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप। कुछ भी जो करना है यू कैन कनेक्ट, मेरे को पर्सनली डीएम कर दो इंस्टाग्राम में और मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट कर दूंगा हिंदी के लिए। सारे जो भी हिंदी वाले हैं आप सब मेरे को मैसेज कर दो एंड आई विल सेंड यू द एंटायर थिंग। फिर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यार ऐसा है कि यार मतलब कोशिश तो यही करो कि जब उठे हो तो पढ़ ही रहे हो, मेरा तो यही था। तो अब मैं बोलूँगा 15-16 घंटा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट 10 टू 12 आवर्स तो आपको देना ही चाहिए। मतलब देना, आपका ऐसा माइंड ओरिएंटेशन होना चाहिए कि जितना टाइम दे सकूँ दूँ। और यार मतलब यूपीएससी में ना ऑलवेज थिंक दिस कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, शॉर्टकट्स नहीं है। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना टाइम दे सकते हो दो, जितना मेहनत कर सकते हो करो। बिकॉज़ यार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कि आपको स्टेट सर्विस भी ऐसी हो गए। तो आपको आगे वाले से इम्प्रूव करना है। आपके पास 4-5 साल है, 2-3 साल 4 साल है, तो यार आप पूरे मेहनत कर लो ताकि निकल जाए एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितना घंटा पढ़ सकते हो पढ़ो और जितना कुछ मतलब अपना कॉन्संट्रेट कर सकते हो करो। दैट वुड बी मतलब बेस्ट फॉर मी, फॉर यू। आप कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, राउरकेला, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ बट इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी का पेपर देना है, प्लीज सजेस्ट मी। मैं बीपीएससी का तैयारी कर चुका हूँ हिंदी मीडियम से। यार देन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो देन व्हाई डू यू वांट टू गिव इंग्लिश? इंग्लिश यार एक तो यही है कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और बहुत बार मैं भी ये भी देखो थोड़ा एज तो है ही, मतलब पीपल गेट मार्क्स इंग्लिश में थोड़ा मिल जाता है, हिंदी में बिकॉज लिटिल टफ। तो इंग्लिश में आप तभी दो जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो, यू कैन रीड क्वेश्चंस, इंटरप्रेट वेरी फास्ट एंड राइट इट। ग्रामर अगर थोड़ा इशू भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, यूपीएससी इतना पर्टिकुलर नहीं है ग्रामर में, वो देख रहे हैं कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, अगर आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू का मॉड भी अगर आप इंग्लिश में लिख भी रहे हो तो इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप कर सकते हो तो इंग्लिश में कर लो, वरना आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी रवि सर जो है वो काफी अच्छे रैंक लेके आए हैं, मेनी पीपल क्वालिफाइंग, लास्ट ईयर भी था गौरव जी।
तो आप कर सकते हो हिंदी में भी, इट्स योर चॉइस टोटली, मतलब आप जहाँ इंटरेस्टेड हो कर लो। अगर आपको कुछ करना भी है तो आप 2 आंसर लिख लो और मेरे को पर्सनली भेज देना। आई विल चेक मेंस वाले, और जो मेरे को लगेगा कि आप जहाँ कंफर्टेबल हो आई विल सजेस्ट दैट। यार कोचिंग का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मैं एक अल्टरनेटिव बताता हूँ कोचिंग की जगह, अगर आपको कोचिंग नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 है, उसके आप देख लो कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो और कहाँ नहीं हो, जहाँ आपके नोट्स मिल जा रहे हैं। आप ना इंडिविजुअल कोचिंग ले लो, इकोनॉमिक्स के ले लो, एथिक्स के ले लो, या जीएस 2 के ले लो, आईआर के ले लो, 1 के अलग से ले लो, जहाँ आपको लग रहा है आप ले सकते हो। जैसे एथिक्स के आप ले सकते हो, 3 के भी इकोनॉमी के ले सकते हो। तो वो सब आप इंडिविजुअली ले लो, आपके मतलब चीप पड़ेगा, एक तो 1.5-2 लाख रुपए देना नहीं पड़ेगा और काम भी नहीं पड़ जाएगा। और ऐसे कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप टाइम टेबल बना सकते हो, राइट बुक्स आप पढ़ रहे हो, गाइडेंस तो आजकल यूट्यूब वगैरह हर जगह है, तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कोचिंग। और मैं तो बोलता हूँ ऐसा करो भी मत, फुल टाइम तो लो ही मत, वो टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा आप इंडिविजुअल ले लो, जीएस 1 के अलग से ले लो, 2 के अलग से ले लो, जहाँ आपको लग रहा है। ऑप्शनल के ले सकते हो, क्योंकि यार उसमें मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जैसे मैं बताया, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड मैंने कोचिंग ली है, वाजीराम से ली है, पवन सर का भी टेस्ट सीरीज़ लिया है, लुकमान सर का भी टेस्ट सीरीज़ लिया है। तो लुकमान सर का मैं तो रिकमेंड भी करूँगा, सर का अच्छा टेस्ट है। तो यही है कि यार ऑप्शनल का डिपेंड्स अपॉन यू भाई या मैम, कि इफ यू आर कंफर्टेबल देन नोट्स वगैरह से कर सकते हो, और अगर ले सकते हो तो ले भी लो। अब डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शनल ऑल्सो, अगर आप ऑप्शनल देख लेना, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप अंडर ग्रेजुएशन कर रखे हो उसमें, या यू हैव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड, देन यू कैन डू इट। जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू सम टॉपर्स का स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा, एंड देन ट्राई रेप्लिकेटिंग दैट। तो इट्स इजीली डूएबल, कोई इशू नहीं है, आप वो कर लो, कि कोचिंग जरूरत नहीं है ऐसे। तो वो आपके ऊपर, इट्स टोटली योर कॉल। करंट का क्या करें, डेली नोट्स बनाए या मंथ बेस्ड? यार देखो, नोट्स बनाना ना, मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। प्रीलिम्स का आप क्या नोट्स बनाओगे, कितना बनाओगे? यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड समबडी टेल्स यू कि भाई नोट्स बना लो। सर 3 घंटे तो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में लग रहे हैं, 2 घंटे आप नोट्स बना लो, और 5 घंटे हो गए, और नोट्स मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने नोट्स में, स्पेशली करंट अफेयर्स के, न्यूज़पेपर वगैरह के, तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। उससे अच्छा जो टाइम नोट्स बनाने में लगेगा, उससे अच्छा करंट मंथली अफेयर्स पढ़ लो। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कवर्ड है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। नोट्स आप किसको बनाओगे? मेंस के लिए बनाना है। प्री के लिए करंट का नोट्स मेरे हिसाब से इतना कोई काम का नहीं है। बहुत काम का, हाँ, उसमें आप कुछ-कुछ स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हो। जैसे कि सारे मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हो गए या डैम्स हो गए, उस टाइप के नोट्स आपके जो क्रिस्प हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स, सरफेस टू एयर वगैरह, उस टाइप के अलग से नोट्स बना सकते हो आप। पर फोकस ज़्यादा मत करना नोट्स में, इतना ज़्यादा नहीं प्रीलिम्स में। मेंस में आप ज़रूर बनाना। और उसके लिए भी आप कैसे बनाओगे करंट के नोट्स, मैं आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं है पेपर मंथली करंट अफेयर। फोरम के 7 पीएम खोलो, उसके लास्ट 10 महीना के देखो, और जो-जो आपको टॉपिक सही लग रहा है उसके नोट्स बना लो, मोर देन इनफ। उसके बाद आप मेंस 365 खोलना, उसमें देख लेना कोई-कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि नेग्लेक्टेड है, या फिर आपको लग रहा है कि आप इम्पोर्टेंट है, आपके पास नहीं है नोट्स, उसके नोट्स बना लेना। पर हर दिन न्यूज़पेपर से बैठ के नोट्स बनाना नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तब बनाना, वरना मत बनाओ। तो उसके लिए एक बार न्यूज़ पहले से सिलेबस देख लो मेंस के, तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ओके सर प्लीज, करंट का क्या करें? हो गया सर। व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट स्टार्ट वेरी फास्ट। अगर इफ यू आर एन एस्पिरेंट टू जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो एटलीस्ट स्टैटिक 3-4 बार कर लो, 3-4 महीने दे दो, आप बढ़िया से पढ़ लो, ताकि आपके पास सब फॉर्डर हो पढ़ने का, लिखने का। और उसके बाद मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग इन जून प्रिपरेशन, तो एटलीस्ट नवंबर से चालू कर सकते हो आप थोड़ा बहुत राइटिंग। तो एटलीस्ट 3-4 महीने दे दो, थोड़ा पढ़ लो बढ़िया से, देख लो, उसके बाद पढ़ लो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू आंसर राइटिंग आप सब कर लोगे यार, अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो। इतना कोई चैलेंज नहीं है वो करना, तो वो आप कर सकते हो। आपका कौन-सा अटेम्प्ट है? सर मेरा 5th अटेम्प्ट में अभी क्लियर हुआ है, चौथा इंटरव्यू था। यार सीसैट हैज़ बिकम वेरी डाइसी। 3-4 सालों से सीसैट इज़ बिकम वेरी डाइसी एंड टफ। डोंट नेग्लेक्ट इट। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू नेग्लेक्ट इट। तो आप क्या कर सकते हो ना, अभी जैसे हम लोग, अगर यूजुअली आप मोस्टली इंजीनियर्स होंगे, तो आपको लगता है कि मैथ्स वगैरह तो हम मैनेज कर ही लेंगे। तो एक बार पेपर के साथ बैठ जाओ 2-3-4 साल के सीसैट के, और प्रॉपर 2 घंटे दो यूपीएससी के पेपर को, और देखो कहाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि ज़रूरत है तो ही कोचिंग लेना, कोचिंग वगैरह मत लो। इससे अच्छा क्या करोगे ना, वो बुक्स आते हैं, अच्छा वाजीराम के ना ब्लू बुक आते हैं कुछ मार्केट में, उसमें हर चैप्टर का दिया हुआ है, नंबर का एक चैप्टर है, परसेंटेज का एक चैप्टर है, उसमें पहले एक्सरसाइज दिए हुए, बाद में आप वो भी कर सकते हो। तो वही कर लो डेली। मैं तो यही करता था कि एग्जाम के 1 महीना पहले हर दिन रात को 1-1 घंटा सीसैट का एक-एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता था। तो कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को अभी इतना इशू नहीं आया था। तो अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी इशू आते हैं, तो बुक ले लो कोई भी स्टैंडर्ड बुक, और उसको थोड़ा-सा पढ़ लो। मतलब थोड़ा आप एक्सरसाइज करोगे, एफर्ट लगाओगे, तो सीसैट हो जाएगा। पर एक और चीज़ है, दूसरा कि प्रैक्टिस बहुत सारे करना क्वेश्चन्स। सीसैट का क्या है ना, 80 क्वेश्चंस है, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होते। तो दी की लाइज इन हाउ डू यू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। तो उसके लिए आप एक बुक सीसैट के वो ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो, या फिर जो भी बाहर मार्केट में मिल जाएगा, और सॉल्व करो। और जल्दी जल्दी करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ,
नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, सेकंड में आओ, सेकंड भी ठीक है, आपको अपने पता चल जाएगा व्हेन यू रीड द क्वेश्चन कि आपसे होगा कि नहीं होगा। अगर वो 5-6 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा तो उसको अटेम्प्ट करो, वरना छोड़ दो उस समय, क्योंकि वैसे आप आगे बढ़ते रहो और बाद में वापस आ जाना। तो वही चीज़ है कि हाउ डू यू अटेम्प्ट सीसैट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम वो कर लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी-जल्दी पढ़ करते रहना। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो सीसैट, मतलब वो प्रॉपर जो 80 क्वेश्चन है वो लगाना, और मैथ्स के बुक ले आओ, इंग्लिश का बुक ले आओ और डेली की बेसिस में एक-एक चैप्टर निपटा दो। इतना टफ नहीं है अगर आप पहले से दोगे, पर हाँ नेग्लेक्ट मत करना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आए, पर सीसैट के चक्कर में उनका क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स। बीपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पर किया हूँ, बट यूपीएससी का पेपर इंग्लिश में देना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए। यार अगर आपने हिंदी मीडियम से किया है तो फिर इंग्लिश मीडियम में क्यों दे रहोगे? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन डू वेल इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। वही मैं बोला कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और बढ़िया से आप करो तो हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, और आपको अगर इंग्लिश में देना भी है तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही देना। नॉर्मली कंफर्टेबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू शुड हैव फ्लावरी इंग्लिश एंड यू हैव टू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश लिखोगे बढ़िया मार्क्स से आएँगे। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल, श्री हर्षा कोया जी है, आई थिंक 2017 या 18 बैच के 7th रैंक है, उनके विजन में जाके पेपर देखो। उनका इंग्लिश नॉर्मल था, पर वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, क्योंकि उनको पता था क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। वो कंटेंट अपने आप आ जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करोगे वही करो। हेलो, सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन-सी बातों का ध्यान रखें? यार एक की वही कि ना खाली एमलेसली मत पढ़ना। एक बार तो पहले सिलेबस बढ़िया से पढ़ लेना, उसको 4-5 दिन दे दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 4-5 दिन दे दो, बोथ प्रीलिम्स और मेंस। और फिर अपने आप को पढ़ते-वढ़ते एक स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब आप ऐसा मत पढ़ना कि आज लक्ष्मीकांत उठाया है, 25 दिन लक्ष्मीकांत ही ले लिए। 4-5 महीने का टाइम टेबल बना दो। मैं बताता हूँ मैं कैसे लिया था प्रीलिम्स का टाइम, पढ़ाई कैसे किया था स्टैटिक का। मैंने 10 दिन दिया लक्ष्मीकांत को, 1 से 10, फिर 11 से 20 मैंने स्पेक्ट्रम को दे दिया। फिर 21 से 30 मैंने फिर लक्ष्मीकांत उठा लिया, और 1 से 10 मैंने फिर स्पेक्ट्रम उठा लिया। तो 30-40 दिन में मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा, पर 2 बार पढ़ लिया अल्टरनेटली। तो इससे क्या होता है कि वो ना फिर माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप लक्ष्मीकांत आज उठाओगे, 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, फिर 4-5 महीने बाद उठाओगे ना, तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगी, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और व्हाटएवर स्ट्रैटेजी यू वांट टू फॉलो। द पीपल हू फॉलो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं ताकि बोरिंग नहीं हो, वो भी आप कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि आपके स्टैटिक कंप्लीट होने चाहिए सेल्फ स्टडी में भी पहले 4-5 महीने में। और सेल्फ स्टडी में भी ना बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह उसके ले सकते हो, मेंस के, प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स का टेस्ट में एक और ध्यान रखना कि आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज के पहले प्रॉपर वो 2 घंटे वाला टेस्ट आप लिख रहे हो घर में या कोचिंग में कहीं भी जाके। अगर आप जा नहीं सकते हो, बहुत कॉस्टली लगता है, तो घर में वो पेपर्स ले आओ, पर प्रॉपर 2 घंटे वैसे ही देना टेस्ट जैसे आप प्रीलिम्स में वहाँ दोगे, एटलीस्ट 10-15 टेस्ट, ताकि आपको थोड़ा-सा वो फील आ जाए कि कैसे क्या करना है। डायग्राम का कुछ एग्जांपल दीजिएगा। यार जैसे कि जल शक्ति है, जल शक्ति अभियान आया था लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन, तो उसमें मैंने क्या किया था, उसके 4 कंपोनेंट है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग है, और वाटर हार्वेस्टिंग है, रिवर रिजुवेनेशन है, ऐसा कुछ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। तो मैं क्या किया था कि मैं जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कि जल शक्ति, ऐसे सर्कल बना दिए गोले, और 4 सर्कल और बना दिया। एक सर्कल जल शक्ति है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे चारों कंपोनेंट लिख के चारों को ऐसे, चारों को वो कर दिया, मिला दिया, और चारों को इससे मिला दिया ऐसे। तो उससे क्या हो गया कि एक डायग्राम बन गया। वही चीज़ स्मार्ट सिटी है, कोई भी चीज़ का 5 कंपोनेंट है सपोज़ कर लो, तो एक हेक्सागन बना दिया 5 का, और उसमें पाँचों में अलग-अलग वो लिख दिया। या फिर जैसे मैंने बनाया था ग्रीन हाइड्रोजन का एक डायग्राम। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, पहले हाइड्रोजन आएगा, रिन्यूएबल इलेक्ट्रोलाइजर से पास होगा, फिर रिन्यूएबल एनर्जी से वो आता है, पास करके हाइड्रोजन करके फिर ऐसे जाता है, तो उसका फ्लो चार्ट बन गया। या फिर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अभी एनएफएचएस का रिपोर्ट आया था कि विमेन वाला में, कि विमेन जो 12 क्लास से ज़्यादा पढ़ी है, उनका ना टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। व्हेयरएज़ विमेन जो 12 क्लास से कम पढ़ी है, उनका टीएफआर हाई है। तो मैं ग्राफ ले लिया, एक जगह टीएफआर कर दिया, एक जगह विमेन का एज कर दिया। तो कम एज है, टीएफआर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एज है, टीएफआर कम हो गया। ऐसे में एक लाइन बना दिया। तो ये ग्राफ हो गया। मैं टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट भी दिखा दिया, एज भी दिखा दिया, उससे पूरा वो कर दिया। तो यही चीज़ आपको करना है बॉस। एक तो ग्राफ बनाओ, या पाई चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जो बनाना है बनाओ। अलग-अलग टाइप के डायग्राम्स बना दूँगा। मेरे को डीएम करना, मैं अपने नोट्स ही भेज दूँगा तुम्हें डायग्राम वाला। शायद तुम्हें तब हेल्प हो जाए, कि एक आइडिया मिल जाएगा। तो वैसे कर लो। पर डायग्राम ज़रूर बनाना, और डायग्राम एकदम रैंडमली बनाते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीएस 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का। एक बुक लो प्लेन वाले, और उसमें बनाते रह जाओ, और लास्ट में सब पढ़ लेना एक साथ, क्योंकि यार 1 का तो आप 3 में भी डाल सकते हो, 4 का 2 में भी डाल सकते हो, तो आपको पता ही है। तो ये चीज़। हेलो सर, डायग्राम का कुछ आई होप आई हैव क्लियर दैट। डायग्राम का कुछ भी डाउट है तो वापस पूछ लो। आई हैव हर्ड मेनी कैंडिडेट्स आर नॉट मेकिंग स्पेसिफिक टॉपिक नोट, देन इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल टॉपिक, और नहीं, सबका टॉपिक का मैंडेटरी है बॉस। यू शुड प्रिपेयर टॉप नोट्स फॉर एवरी टॉपिक, बिकॉज देन ओनली आपको क्या होगा ना, बुक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे मेंस के लिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपका नोट्स हो गया रेडी, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में 10 टॉपिक है, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, रीजनल, सबके आपके पास नोट्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न है,
स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, पीडीएस है, फूड सिक्योरिटी है, सबके नोट्स होने चाहिए। सिक्योरिटी में बॉर्डर का इशू है, नक्सलिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, सबके अच्छे से नोट्स होने चाहिए, इसलिए 3-3 4-4 पेज के। नोट्स कहाँ से आएँगे? विजन के मंथली करंट अफेयर्स से उठा लो, या आपको लग रहा है कि वहाँ बढ़िया आ गया, या फिर आप गूगल मारना वहाँ आ जाएगा। विजन के वेबसाइट में वैल्यू एडिशन नोट्स है, वहाँ से निकाल लो। बहुत सारे नोट्स है, वो निकाल लो, पर नोट्स ज़रूर बना लेना। पैटर्न चेंज होगा क्या एग्ज़ाम का यार, ये मैं कैसे बताऊँ? देयर आर यार पैटर्न वगैरह तो क्या ज़्यादा चेंज होगा, सिलेबस भी इतना कुछ चेंज नहीं होगा, बट देयर आर टॉक्स अबाउट कि ऑप्शनल को कम कर दो, हटा दो, तो आई एम नॉट वेरी श्योर उसका, बट जस्ट स्टिक ऑन टू व्हाट वी हैव राइट नाउ और उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो, आगे का सोचो मत कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं अपना ग्रेजुएशन गाँव से कर रहा हूँ। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप कहीं से भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, डज़न्ट मैटर। व्हेन डिड आई प्रिपेयर ऑन अ देयर इज नो सब्जेक्ट टीचर टू टीच इन इंग्लिश, बट नाउ आई वांट टू प्रिपेयर इन इंग्लिश, बट देयर इज नो ऑल सब्जेक्ट टीचर टू टीच इन इंग्लिश। यार टीचर का ज़रूरत नहीं है, बताओ तो सीरियसली, आप बुक लो, पढ़ना चालू कर दो, डाउट सारे यूट्यूब में खोल लो, तो वो सब है ही, मतलब आपको टीचर का ज़रूरत नहीं है। कुछ भी इश्यू आएगा मेरे को डीएम करो, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। एनसीईआरटी का बुक कहाँ से लें? यार एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट में ना आपको फ्री बुक्स मिल जाएँगे सारे, नॉवेल्स भी मिल जाएँगे, एनसीईआरटी भी मिल जाएँगे। वो वेबसाइट मैं कैसे आप लोगों को दूँ? वेट मैं वहाँ लिख देता हूँ, 1 सेकंड मुझे दो। वो वेबसाइट जो है उससे आप सारे नोट्स बोल रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ वगैरह और जितना भी नॉवेल्स है जो आपको पढ़ने हैं वो सब फ्री में मिल जाएँगे। यार मैं भेजता हूँ, ठीक है? वो आ रहा है। तो उससे सारे बुक्स मिल जाएँगे, मैं भेजूँगा नहीं तो मेरे को रिमाइंड करना भी नीचे लिख के कि सर वो भेजना है। सर मे वी नो एनसीईआरटी का बुक कहाँ से लेना है? आई हैव टोल्ड यू सर, मे बी नो योर नेम। माय नेम इज़ अनूप सर, अनूप गर्ग, ANUP अनूप GARG गर्ग। आपकी कितनी रैंक है सर? 269। कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटी तैयार करें? यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 11th-12th की कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर 4 2-3 साल के बाद दोगे तब 6 से कर लेना थोड़ा बहुत, पर फ़ोकस वही है। एनसीईआरटी भी आपकी 11th-12th ज्योग्राफी की होनी चाहिए, हिस्ट्री की एनसीईआरटी ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना, तो वो हो जाएगी। 6 से 12 यार इतना ज़रूरी नहीं है। मैं विलेज से हूँ, मुझे नोट्स कैसे मिलेगा? यार नोट्स तुम्हें अपने प्रिपेयर करने होंगे, ऑनलाइन भी ढूँढोगे तो सब नोट्स मिल जाएँगे, गूगल करो सब मिल जाएँगे, एंड खुद ही प्रिपेयर करना है। 7 पीएम 9 पीएम को फ़ोकस करते रहो फोरम के, उसमें भी काफ़ी सारे नोट्स मिलते हैं, उसको तुम अपने कॉपी पेस्ट कर लो जहाँ भी सिस्टम में या फिर लिख लो, तो नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। और अगर चाहिए भी ना तो बहुत सारे बुक वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे बुक स्टोर है, कुमार बुक स्टोर मुझे याद आ रहा है, आप उनको कॉल कर लो, वो तुम्हें कोरियर कर देंगे, थोड़े पैसे लेंगे पर कोरियर कर देंगे, कोई भी नोट्स बुक्स वगैरह चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाएगा। डीएम मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल में कर दो मेरे, अनूप गर्ग @अनूप गर्ग 30 @ANUP अनूप GARG गर्ग 3030, उसमें आप करना डीएम, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप कर लो, जो भी आपको इशू आएगा। साइंस की कैसे पढ़े यार? साइंस का ऐसा है ना कि मतलब इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, डोंट वरी अबाउट साइंस। ऊपर-ऊपर का पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लो, मेन तो करंट अफेयर्स पूछते हैं यार साइंस में, मेन प्रीलिम्स और मेंस में। तो करंट अफेयर्स का जो वो आता है, उसमें साइंस का कंपोनेंट आता है, उसमें एआई सब कवर हो जाता है। तो वो काफ़ी है, ऐसे अगर टाइम मिला, ऐसे मैं तो नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी वगैरह, और मेरे को लगता है मैं पढ़ लूँगा तो पढ़ले पड़ेंगे नहीं कुछ ज़्यादा। तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ लो तो एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, और ऐसे वो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो काफ़ी है साइंस के लिए। चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में थियरी में भी लिखे या वो चीज़ स्किप कर दे थियरी में फिर? यार थियरी ना स्टैटिक है, वो अलग चीज़ हो गया। तो अगर आपको लगता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कुछ, तो कर दो, पर दोनों कॉपी थियरी में भी लिख ही लो, मतलब डायग्राम अलग होता है, थियरी अलग होता है। तो आप दोनों में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाओ और थियरी अलग से लिखो, वहाँ एक साथ नहीं लिखना है, थियरी के अलग बुक नोट्स होना चाहिए, डायग्राम का अलग नोट्स ही बना लो। और मेरे को डीएम करना है, मैं बताया ना कि तुम्हें वो भेज देता हूँ मैं अभी आज निकाल के। वो डायग्राम वाला नोट्स ही बन जाएगा ना एक सॉलिड सा, वो बता रहा हूँ इतना हेल्प करेगा हर जगह, ऐसे में हेल्प करेगा, 1, 2, 3 हर जगह हेल्प करेगा आपको। रैंडमली नोट खाली डायग्राम बनाने हैं आपको एक बुक में। हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन आपको लाने पड़ेंगे। योगा वगैरह कर लो थोड़ा, ये सब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। मैं तो अब डीएक्टिवेट कर दिया था, अभी सब वापस अकाउंट एक्टिवेट किया हूँ। तो इंस्टाग्राम सबसे हट जाओ, बस खाली ये सब चीज़ों के लिए जो आपको हेल्प कर दे वो यूज़ करो, प्रोडक्टिव यूज़ करो। यूट्यूब वगैरह भी आजकल रील्स वगैरह आने लग गए यार, टाइम वेस्ट होते हैं, वो सब हटा दो। फ़ोकस करो, मोबाइल से हट जाओ। कोई शांत जगह में रहो, पढ़ाई करो ज़्यादातर, मोटिवेटेड रहो, समझ रहे हो? तो वही चीज़ का टाइम टेबल बना लो 4-5 महीनों के, तो उससे भी आपको थोड़ा मोटिवेशन आते रहेगा। तो 2 आपके आस-पास वाले अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से दूर हो जाओ, कोई और घर शिफ्ट कर लो। मतलब ये सब चीज़ों से डिसिप्लिन आएगी। यार मैंने ग्रेजुएशन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बीटेक किया है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यार अनअकैडमी मुझे
ऑनेस्टली पता नहीं यार कैसे कोचिंग है। उनका इंटरव्यू का गाइडेंस ले रहा था वो तो ठीक था यार, करंट अफेयर्स ठीक था और सर वगैरह भी ठीक थे मॉक इंटरव्यू में। प्रीलिम्स एंड मेंस का मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं है और वो अभी यार न्यू है तो शायद उनको टाइम लगेगा। तो अगर आप कोचिंग कर ही रहे हो तो कोई देख सकते हो, मतलब जस्ट योर कॉल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? एनसीईआरटी, यस, अगेन एज आई सेड आपको एनसीईआरटी बुक से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो स्टैटिक है उसी से चालू करो, 4-5 महीने दो, सॉलिड कंप्लीट कर दो सारे स्टैटिक और फिर आराम से करंट अफेयर्स और इसको रिवाइज करते रहो, हो जाएगा, मतलब और कुछ करना ही नहीं। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़े? यार एक तो ना रीडिंग करते रहो, मतलब नोट्स और डायग्राम मत बनाना स्टार्टिंग में, खाली रीड करते रहो जल्दी, मतलब अच्छे-अच्छे, बस स्किप करते रहो और थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते रहो कि क्या हुआ है, किसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो कि मॉडर्न इंडिया में कुछ पढ़ रहे हो, सिरका एक वर्ड है, तो ऐसा नहीं भाई 50 सिरका पढ़ के आगे निकलते जा रहे हो। पढ़ो कि सिरका का मतलब क्या होता है, गूगल करो और वहाँ लिख दो। वही चीज़ अगर हिस्ट्री में मॉडर्न स्पेक्ट्रम में कुछ प्लेसेस का नाम आते हैं बहुत सारे, अरिकामेडू वगैरह, तक्षशिला, तो ये सब तमरालिप्ति, तो ये सब गूगल करो और निकालो और वहाँ पे लिख दो, क्योंकि ये सब पूछते हैं यूपीएससी में। मतलब आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, गूगल करो और उसके बाद ही आगे बढ़ना, बिना समझे आगे मत बढ़ना। रट्टे मत मारो, डोंट ट्राई टू मग अप, डोंट ट्राई टू रिमेंबर, यस यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, इवेंचुअली आप ज़्यादा बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पर ऑलवेज थिंक कि मेरे को अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, कि जैसे एग्जांपल कि स्टेट पार्लियामेंट कब बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स के, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में, वो तो 3-4 चीज़ें हैं, कब होता है उसको प्रॉपर समझो कि 2.5 महीना के बाद होता है, 5 महीना के बाद होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड देन फॉर एग्जांपल गूगल में पढ़ रहे हो कि कोरियोलिस फोर्स, सॉरी गूगल बोलो, ज्योग्राफी में कोरियोलिस फोर्स मूव्स इन द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे मत याद कर लो कि कोरियोलिस फोर्स है तो आगे विंड राइट मूव करेगा, राइट याद करेगा, राइट मूव करेगा। इससे अच्छा समझो कि क्यों है, क्योंकि व्हेन यू लुक एट अर्थ फ्रॉम टॉप तो क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसीलिए वो जब हम देखते हैं तो वो राइट मुड़ता है, और इधर से नीचे से देखोगे सदर्न डायरेक्शन से तो वो लेफ्ट घूमता है। इसका रीजन है, तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन एंड देन मूव फॉरवर्ड। इतना कर लोगे तो आराम से सारा एग्जाम क्लियर होगा। सर आप टॉपर स्टूडेंट थे या एवरेज? यार एवरेज से थोड़ा ऊपर, टॉपर से थोड़ा कम। व्हाट इज केस स्टडी सर, टेल मी। यार केस स्टडी जो होता है एथिक्स में होते हैं, तुम्हें केसेस दिए जाते हैं 20 मार्क के, अराउंड 6 केस स्टडी रहता है और तुम्हें उसे अटेम्प्ट करने होते हैं कैसे भी। उसमें क्या तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, तुम एथिकल डायलेमास, एथिकल इश्यूज पूछ सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन तुम्हारे क्या है वो पूछ सकते हैं, तुम क्या ऑप्शन लोगे वो पूछ सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बहुत लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दो 4-5 लाइन का, फिर उसको जो बॉडी है वो कंप्लीट करो। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन अच्छा से करना। उसमें आप बढ़िया से कंक्लूजन में आप जो छोड़ दियो वो लिख सकते हो, फिलॉसफी लिख सकते हो, फ्यूचर ओरिएंटेशन लिख सकते हो, तो वो आप मेक श्योर करना कि कंक्लूजन बढ़िया से रहे। और ऊपर का तो अलग पार्ट हो ही गया है। तो ये है, मैं क्या किया था केस स्टडी के लिए, दैट व्हाट आई हैड डन कि मैंने ना बहुत सारे थीम्स बना लिए थे। जैसे पब्लिक सर्वेंट को क्या हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट का करप्शन का इशू हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट का प्रोटेस्ट का इशू हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट को सोशल चेंज लाना पड़ता है, चाइल्ड लेबर चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, तो वहाँ पे एक ये थीम हो गया। प्राइवेट सेक्टर में करप्शन का एक थीम हो गया। तो ये सब थीम के अलग अलग थीम मैंने बना लिए और उसके ना अंदर जितने वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है वो लिख दिए। आर्टिकल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्या है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या है, लाइक कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया, कॉमन गुड अप्रोच हो गया, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, वो सब मैंने उसमें लिख दिए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट रिवाइज कर लो तो केस वगैरह तो सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत कर लेना केसेस, लास्ट ईयर के 10 साल के निकालो और उसको प्रैक्टिस कर लो। कोचिंग से नोट्स मिल जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, सेल्फ स्टडी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वो देखो, 10 साल के क्वेश्चन निकालो, प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट देख लो, तो अपने आप पता चल जाएंगे। करंट अफेयर्स को मंथली पढ़ोगे, देखना कौन से क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसी में सारा रिपीट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, तो और कोई इशू नहीं है। सर जॉब वाले को कितने आवर्स स्टडी चाहिए? यार फ्रैंकली मैंने जॉब किया नहीं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, पर वही है मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4-5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर भी मिनिमम। आप आईएएस हो या आईआरएस? यार अभी तक कुछ सर्विस एलोकेशन हुई नहीं है, मोस्टली आईएएस मिल जाएगा। सर करंट कहाँ से तैयार करें? यार भाई मेंस के लिए मैंने बोला कि 6-7 पीएम और 9 पीएम है फोरम आईएएस का, वो कर लो। और ऐसे रेगुलर बेसिस में करंट अफेयर्स मंथली विजन के कर लो, जो आती है सब फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो हो जाएगा। सर प्रीलिम्स के बाद भी न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? हाँ एकदम पढ़ना है यार, पेपर तो हमेशा ही पढ़ता रहना है यार, इंटरव्यू में भी हेल्प होगा, मेंस में भी हेल्प होगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प होगा, तो आप पेपर तो पढ़ते रहो, पेपर कभी मत छोड़ना। कितना रैंक तक आईएएस ही बन सकते हैं? ये जनरल कैटेगरी का 70 to 80 है, फिर अलग अलग कैटेगरीज के अलग है आईएएस के लिए। सर हाउ मच हेल्पफुल कोचिंग इन जीएस, शुड आई जॉइन क्लासरूम कोचिंग? डिपेंड्स अपॉन यू यार, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट वही है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद कर लोगे तो यार अवेलेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये
मटेरियल है, सब कुछ अवेलेबल है। रादर देन दैट तुम इंडिविजुअल कोचिंग के लिए कर लो, 1 के लिए अलग से कर लो, 2 के लिए अलग से कर लो, 3 जो है जैसे फॉर एग्जांपल लुकमान सर बढ़िया है एथिक्स के लिए, मतलब टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। ऐसे फोरम में आयुष सर का भी ठीक है, फो टेस्ट एथिक्स का टेस्ट बोल रहा हूँ क्लासेस। अतुल गर्ग सर का भी बहुत नाम है एथिक्स के लिए, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो 2 जीएस 2 के लिए भी लुकमान सर ठीक है। 3 के लिए एमके यादव सर है, जो इकोनॉमी वगैरह लेते हैं। तो वो सब आप देख लो, जो आपको सही लगे वैसे भी कर सकते हो, क्लासरूम भी ले सकते हो। हाउ कैन आई गेट मोटिवेटेड डेली? वही है कि मोटिवेशन तो आपको अंदर से लानी पड़ेगी। आपको क्या करना है, पब्लिक सर्विस करना है, देन दिस हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी, डाइवर्सिटी व्हिच यू कैन एक्सप्लोर, तो आप कर सकते हो। तो वही मोटिवेशन तो तभी आएगा जब आप ये सब डिस्ट्रैक्शन से हट सको, तो सोशल मीडिया, एक प्रॉपर सिलेबस प्लान के साथ पढ़ो, टाइम टेबल के साथ पढ़ो, एज़ आई हैड सेड बिफोर। एंड अपने आस-पास वाले लोगों को, थोड़ा मोटिवेटेड वाले लोगों को रखो, एस्पिरेंट्स के आस-पास रहो। घर से दूर हो जाओगे, घर में पढ़ाई नहीं होती है, मेरे घर में पढ़ाई होती नहीं है, तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू मूव अवे, तो वो आप कर लो। जैसा आपको सही लगे आप करो। एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ का लिंक, यस बॉस। ये रहा, ये मैंने भेज दिया है। ये लिंक में जो यूपीएससी टाइम का लिंक में आया है, इसमें आप सारे एनसीईआरटीज़ फ्री में मिल जाएँगे, नॉवल फ्री में मिल जाएगी, और ये आप बढ़िया से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पढ़ो। सर स्पेक्ट्रम की कंप्लीट स्टडी करनी है या जो सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक ही पढ़ ले रहे? सब पढ़ लो यार, क्योंकि यार सिलेबस प्रीलिम्स का तो पूरा ऊपर से ऊपर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, दिया नहीं है ऐसे, बहुत वेगली दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो एक बार पूरा पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद वापस पढ़ने का ज़ोर नहीं आएगा, सो रीड एवरीथिंग। सर इफ यू मेक फ्लो चार्ट इन आंसर देन कैन वी राइट लेस वर्ड्स इन आंसर और टू। यार इतना कोई स्पेसिफिक रिजिड नहीं है, तुमको देखना टाइम ही नहीं मिलेगा उतना करने का, सोचने का। तो अगर तुम फ्लो चार्ट बना रहे हो, तुम्हें लगता है जस्टिस हो गया है, पर ना हमेशा फोकस करना कि जो मेन एस्पेक्ट है क्वेश्चन का वो खाली डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन मत करना, जो मेन डिमांड है। फॉर एग्जांपल इश्यूज पूछे तो तुम इश्यूज फ्लो चार्ट में बता दिया, ऐसे मत करना। वो एक सप्लीमेंट्री की तरह होता है, बट नोट्स आंसर तुम अपने अलग से लिखने ही लिखेंगे। तो दोनों करो यूज। सर मैं एमएससी करने के बाद प्रिपरेशन करता स्टार्ट करूँ या फिर एमएससी के साथ? एकदम साथ में कर दो बॉस। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही कर लो, अंडर ग्रेजुएशन से ही कर लेना चाहिए था, और अभी से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कर लो, पर मतलब जितना जल्दी चालू करोगे उतना बेनिफिट होगा, अगर आपको सही में यूपीएससी करना ही है, बिकॉज यंग में सिलेक्शन हो जाएगा तो यू गेट मोर टाइम इन सर्विस, एंड पीपल दे आल्सो प्रेफर पीपल हु आर वेरी यंग। नॉट दैट जो ओल्ड है वो नहीं कर लेंगे, मैं भी काफ़ी लेट क्लियर किया हूँ 27 में, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में अभी से कर दो। सर यूपीएससी का रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और कितने टाइम तक चलती है? यार अभी हमारा रिजल्ट आया 30 तारीख को, मई 30, और हमारा ट्रेनिंग चालू हो रहा है अगस्त 29। तो फाउंडेशन कोर्स तो यार सितंबर से और दिसंबर तक चलेगी, 4-5 महीने, और उसके बाद फिर अपना स्पेसिफिक आईएएस का मसूरी में ही, आईपीएस का हैदराबाद में ही। तो पूरा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो अराउंड 2 साल चलता है, पर जिसमें बीच में 6-7 महीने तुमको डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं आपको, ट्रेनी बना के प्रोबेशनर। तो 2 साल के बाद ही आपका प्रोबेशनर से आप कंफर्म हो जाओगे। सर बजट सर्वे कौन सा ईयर का पढ़ना है? यार बजट सर्वे अभी का पढ़ लो, लास्ट का जो भी आएगा वो पढ़ना ही है, तो वो पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ना, बजट भी बढ़िया से पढ़ना, सर्वे भी पढ़ के उसके नोट्स बना लेना। तो टाइम नहीं मिलेगा तो सर्वे के बहुत सारे आपके समरी आते हैं, वाजीराम विजन वगैरह के मार्केट में मिल जाती है, उसके पढ़ के उसके नोट्स बना लो। पर अगर आपका पर वो सब करना है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो एआरसी वगैरह भी पढ़ना होता है, एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जीएस 1, 2, 3, 4 का अलग-अलग पढ़े या साथ-साथ, प्लीज़ एक्सप्लेन। यार प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे कुछ सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुक्स वगैरह का हिसाब से चलता है वो, मतलब पहले पॉलिटी पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, पर जब मेंस का पढ़ रहे हो तो अलग-अलग पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक्स अलग-अलग है। 1 में आपके सोसाइटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, 2 में आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर है, 3 में आपके सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड इकोनॉमी है, और 4 के एथिक्स है। तो सबके कीवर्ड्स वगैरह है, तो सबको आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअली पढ़ो और उसको इम्प्रूव करो। तो उसके लिए आपके नोट्स बना दो, नोट्स बना दोगे ना, सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बता रहा हूँ। और मैं ये इसलिए नोट्स में इतना एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना 3 अटेम्प्ट पहले मेंस के बिना इसके दिए। हमेशा क्लियर तो हुआ था, इंटरव्यू में दिया हूँ, पर मेरा हमेशा बॉर्डर में क्लियर हुआ। और लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों बार मेरे मेंस के बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स है। लास्ट के 2 मार्क्स से रह गया था, इस बार सिलेक्शन हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि 2 साल कोविड जब हुआ था तो मेरा 3 अटेम्प्ट खत्म हुआ था। तो कोविड का टाइम मैंने यूटिलाइज़ कर लिया नोट्स बनाने के लिए, और 4th अटेम्प्ट और 5th अटेम्प्ट में बहुत हेल्प किया वो नोट्स मेंस का। तो आपको नोट्स बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, डाइसेक्ट करना है, उसके थीम के नोट्स बनाने हैं, और कैसे आप 3 घंटे यूटिलाइज़ करोगे, कौन से क्वेश्चन में पहले दोगे, कौन सेकंड दोगे, वो सब आपको अभी से तैयारी कर लेनी है। करंट अफेयर नोट्स मैक के डेट वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़। यार करंट अफेयर्स के नोट्स क्यों बनाओगे? मंथली करंट अफेयर्स तो आते ही है। मेंस में करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना तो वो आप सब्जेक्ट वाइज़ नहीं, वो जीएस वाइज़ बना लो, या फिर सब्जेक्ट वाइज़ बना लो, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी ऐसे बना लो। पर वो मेंस के लिए बनाना, प्री के लिए मेरे हिसाब से पर्सनली नोट्स का इतना ज़रूरत नहीं है। आप उ उससे अच्छा है तो आप अपने वो मंथली करंट अफेयर्स बार-बार पढ़ते रहो, वो ज़्यादा बेटर है। बाद में जो 365 मेंस वाले आएँगे, 1 साथ साल का, वो भी पढ़ लेना।
हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अदर देन दैट वो टाइम आप जो नोट्स बनाने का है, उसको आप मेंस का नोट्स बनाने में दे दो। सर क्या नेक्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर हो सकता है, जो 60% ऑप्शनल एंड सब एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई? एकदम हो सकता है सर। सर कुछ भी हो सकता है, अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो। और अभी आपका तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है, 60% ऑप्शनल हो गया है, दिसंबर तक पूरा कर दो। और एनसीईआरटी वगैरह भी कंटिन्यू करो, 3-4 महीने पढ़ लो, जून है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। और फिर नवंबर से मेंस के हिसाब से लग जाओ, जो नोट्स बनाने मैंने बोला है, ताकि 2-3 महीने दे दो, फिर उसके बाद वापस प्री मोड में आ जाओ। और साथ-साथ हर हर दिन तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ते रहने हैं, जो मंथली वाले, हर दिन पढ़ो 1-1 घंटा। मैं क्या करता था, रात को बहुत बोर लगता था यार, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ता था। तो माय लास्ट 2-3 आवर्स ऑफ द डे व्हेन आई बिफोर स्लीपिंग आई यूज्ड टू डू करंट अफेयर्स, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और इम्प्रूव भी होते रहे चीज़ें। सर गुड इवनिंग, आई एम फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट। सर मुझे आरएएस प्री के लिए बुक सजेस्ट करोगे प्लीज? भरत जी, भरत शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मित्र है, जो इस बार क्लियर किए और आरएएस में भी क्लियर किए हुए। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो इंस्टाग्राम में, अनूप गर्ग 30 मेरा वो है हैंडल, और मैं आपको उनका कनेक्ट करा दूंगा, वो आपको आरएएस के बारे में सब कुछ बता देंगे। उनका नाम है पवन कुमार नाम है उनका। तो आरएएस के लिए मैं उनको आपसे हेल्प करा दूंगा। कलाम आईएएस भी, कलाम आईएएस है, कलाम एकेडमी भी है, उन्होंने भी आरएएस का बढ़िया काम कर रखा है, आप उनसे भी एक बार बात कर सकते हो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं देने आपको मेंटरिंग के लिए। इज इट नीडेड टू रिवाइज एनसीईआरटी? यस, मल्टीपल टाइम है डेफिनेटली। मतलब जितना बार रिवाइज कर सकते हो उतना कम है, क्योंकि यार बुक्स कम रखो पर आप रिवाइज बार बार करते रहो। लक्ष्मीकांत को 10 बार करो, स्पेक्ट्रम को 10 बार करो, मतलब जितना कर सकते हो करो, मैं उसको एम्फेसाइज ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकता। सर नोट्स में डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए। नोट्स कैसे, रीजनलिज्म के बना रहे हो तो रीजनलिज्म का पहले डेफिनेशन लिख दो, एक 2-3 लाइन का। वही एथिक्स में जितने भी कीवर्ड्स है, इंटेग्रिटी हो गया, एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया, सबके आपके पास वो होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, सबके डेफिनेशन। सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव सिलेबस से ही आते हैं या उससे बाहर भी आते हैं? या प्रीलिम्स तो आपका कंफाइंड सिलेबस कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। मेंस में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके ना, अगर आप नोट्स पढ़ लोगे, मतलब नोट्स अपने सिलेबस के हिसाब से नोट्स बना लोगे ना, क्वेश्चन वही से आएंगे। बहुत कम टाइम है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ है ही नहीं, सिलेबस तो आपका ऐसा क्या ही है, वो तो करंट अफेयर्स के हिसाब से कुछ भी दे देंगे। पर अगर आप नोट्स वगैरह अपना बना लोगे सारे टॉपिक्स के, तो चीज़ें विल बिकम वेरी इजी। हाय सर, आई ग्रेजुएटेड इन बीए सब्जेक्ट्स इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बट आई कांट जनरेट माय ओन थॉट्स इजीली। यार पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, लोगों से ज़्यादा बात करो एक बार, और हर पढ़ने के पहले ना थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ कि मैं अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, कोई केस आया तो एज़ एन आईएएस आप क्या करोगे? कोई इश्यू नहीं है, मतलब यार ये बड़ा इश्यू नहीं है, और बहुत लोगों के अपने थॉट्स नहीं आते, टोटली फाइन। पर आप जब वो प्रैक्टिस कल्टीवेट हैबिट करोगे, वो तभी होगा जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, चीज़ें बार-बार पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो यार आपके अपने आप वो ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, और सीरियस रहो, हार्ड वर्क करो, और ये थॉट प्रोसेस अपने आप आ जाएगा। डिस्कस कर लो अपने आस-पास वालों से, पर पॉलिटिकल डिस्कशन मत करना, मतलब बेकार वेगली मत करना, कुछ उसके लिए ही करना ताकि आपको हेल्प हो। सर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कहाँ से कोचिंग ज्वाइन किया था? सर मैंने वाजी रामन रवि से किया था 1 साल, 2016-17। उसके बाद सर मैं हर जगह मंदिर में घंटी बजा रहा हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत जगह से किया है, फोरम से किया था, विज़न से किया था मेंस का। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ मैंने आज तक नहीं लिया। इंटरव्यू का भी मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी जगह दिया है। आप यूट्यूब में मारोगे अनूप गर्ग यूपीएससी, तो बहुत सारे आपको दिख जाएँगे, कोचिंग वगैरह के इंटरव्यू तो है। पर मेनली मैंने स्टार्टिंग में जो किया वाजी राम से किया था। हिस्ट्री और पॉलिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें टॉपिक वाइज़? सर ये लास्ट ईयर के 10 साल के देख लो, आप ले लो, और हिस्ट्री और पॉलिटी के वो आपको मिल जाएँगे, जो उसमें है। उसके अलावा बहुत सारे ना क्वेश्चन बैंक रहते हैं मार्केट में, आप देखना, या कुमार बुक स्टोर जो मैं बता रहा हूँ, उनको कॉल कर लो कि आप मुझे ये भेज दो, तो वो भेज देंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाएँगे। मार्केट में भी हिस्ट्री और पॉलिटी का स्पेसिफिक एमसीक्यू टेस्ट वाइज़ रहता है, विज़न के मिल जाएँगे, इनसाइट के मिल जाएँगे, प्रीलिम्स के। तो वो आपको मार्केट में मिल जाएँगे, आप जाओ उनको बोलो कि प्रीलिम्स के वही वाला पॉलिटी और हिस्ट्री वाले ही दो, और वो आपको दे देंगे। उसको कोई बड़ा फाइट नहीं है, तो वो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है? और एक और चीज़ मैं जो बता रहा था कि हाँ, कि हाँ, प्रीलिम्स का पेपर कैसे देना है, एमसीक्यू जो आप देते हो, 100 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, वो आप कैसे सॉल्व अटेम्प्ट करोगे? मैं क्या करता था, पहले 1 घंटे में मैं पूरे जल्दी-जल्दी लिखता था, 1 टू 100 तक पूरा देखते रहता था। जो मेरे को आया, उसको मैं, जो मेरे को बहुत 100% आ रहा है, उसी को मैं मार्क कर दिया ओएमआर शीट में। वो मिस्टेक मत करना कि पहले 1 डेढ़ घंटा आराम से चिल मार रहे हो और लास्ट आधे घंटे में ओएमआर कर रहे हो, वो मत करना। साथ-साथ ओएमआर भरते रहो, जब प्रीलिम्स के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो मैं ये करता था कि फास्ट-फास्ट 1 टू 100 कह लीजिए, 1 घंटा 20 मिनट लगता था, 1 घंटा, और उसमें जो मैं श्योर हूँ वो मार्क कर दिया। ऐसे 30 या 40 क्वेश्चन होते थे। फिर मैंने पैटर्न बना लिया था। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आपको 50-50 पता है, तो एक वैसा पैटर्न, उसके लिए अलग से एक मार्क बना दो और वही उस क्वेश्चन को वैसे मार्क कर दो। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 ऑप्शन है, पर यू हैव एन हंच कि भाई नहीं वो ए ही है, मेरे को लगता है ए है, तो वहाँ ए लिख दो, मार्क मत करना, ठीक है?
और फिर जब आपके 1 to 100 चले गए, आप जो 100% श्योर हो उसको मार्क कर दिए, फिर आओ और वही यही दोनों क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करो, जिसमें 50-50 हो या जिसमें आपको हंच है। आप देखना जब आप दोबारा इस क्वेश्चन में आओगे ना बाद में, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, हो जाएगा वो सॉल्व। क्योंकि वो वापस आप जब सेकंड टाइम आओगे तो कुछ नया पर्सपेक्टिव आ जाता है अपने आप। तो आप वैसे ही करना और बार-बार वैसे ही करते रहो ना साइकिल में दिन, और मिनिमम 80-85 क्वेश्चन तो करने ही है। आप 60-70 करके सोचोगे होगा तो नहीं होगा। और एक और चीज़ है कि गेस वाला भी तैयार करना। मैं क्या करता हूँ कि 80 हमें आता, तो हमें 50-60 भी नहीं है ढंग से, उतना कर दिए और 20 मेरे को गेस करना ही है। तो आप गेस करो, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो या अपने घर में टेस्ट सॉल्व करो, देखना 20 ऐसे रैंडमली गेस कर दो जो आपको लग रहा है सही। 80 क्वेश्चन मारने हैं, 80, 85, 85, और आप देखना वो 25 क्वेश्चन जो आपने गेस किया है, आपका टोटल फाइनल स्कोर में +10 ऐड हो जाएगा उसके चक्कर में। 100% होगा। आप ट्राई कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके 80-85 मारने हैं, तो जो आप गेस करोगे 20-30 गेस करने ही है। वो थोड़ा एजुकेटेड गेस होना चाहिए। यहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पढ़ा हुआ है, ये यही लग रहा है, यही लग रहा है, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा मोस्टली। तो ये इसका प्रीलिम्स का था। उसके अलावा लेट मी जस्ट सी अगर कुछ और क्वेश्चन था इसमें जो वी कैन डिस्कस, मतलब वे यू माइट बी हेल्प्ड। प्रीलिम्स हो गया, मेंस, ऐसे यार ऐसे के लिए यही है कि प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। एक तो उसका जो प्रॉपर वो है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 चीज में ऐसे बनता है। 10 पेजों का होता है, तो कितना पेज आप ऐसे बॉडी को दोगे, कितना पेज इंट्रो को दोगे, वो भी पहले डिसाइड कर लो। और दूसरा ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पहले 10-15-20 मिनट ना आप लिखना चालू मत करना। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड, तो 15-20 मिनट खाली आप ब्रेनस्टॉर्म करना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस जो आप लिख दोगे वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज आपको याद आ रहा है, एग्जाम्पल्स आ रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, वो सब एक जगह लिख दो आप। और फिर उसको एक अलग से उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देना कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और पूरा एक फ्लो होना चाहिए आपको, ऐसे 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 ऐसे, बहुत मतलब वैसे वो आपका ऐसे रहेगा। और प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और बहुत लोगों के ब्लॉग्स है वो आप देख सकते हो जो सक्सेसफुल है, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं। आई थिंक सौम्या शर्मा मैम जो थी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। विक्रम गेरवाल सर का बहुत अच्छा मार्क्स है। तो ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे इनके ब्लॉग वगैरह में, वो सब आप पढ़ लो थोड़ा सा। पर वही है कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आपको बहुत टाइम देने हैं स्टार्टिंग में 15-20 मिनट उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के, और उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग करो, चालू करो। और ऑलवेज एंड ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट, पॉजिटिव एंड होना चाहिए। और कुछ भी ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना ऐसे के लिए। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। टेस्ट सीरीज हो गया, एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी कैसे पढ़े यार, वही एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, आप पढ़ते रहो। अंडरलाइन और वो सब मत करना स्टार्टिंग में, जब 30 बहुत बार पढ़ना है आपको एनसीईआरटी, और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, मैंने बता दिया है। तो करंट अफेयर्स का भी आई हैव टोल्ड यू, यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए यार, 1 साल का तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद 1 साल का मोर देन इनफ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर्स मेंस, सितंबर का मेंस है, तो लास्ट सितंबर से सितंबर का पढ़ लो। वही चीज प्रीलिम्स का है, फॉलो दैट 1 ईयर ट्रेंड, दैट इज मोर देन इनफ। न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, आई हैव टोल्ड यू न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े यार, इट बिकम्स वेरी टफ टू टेल यू कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े राइट नाउ। तो वो आप बार बार अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे, मंथली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, तो यू फाइंड आउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्टडी ओनली दैट, डोंट गिव टू मच टाइम टू न्यूज़पेपर, बट ऑल यस, रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, कल्टीवेट दैट हैबिट। कोई भी यूट्यूब का एक वेब खोल लो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। और वो यूट्यूब वाले आजकल आते हैं ना कि वो पेपर को आसान करके 10-20 मिनट में सिखा दे रहे, वो मत करना यार, वो सब क्या फायदा, आप खुद ही पढ़ो ना। क्योंकि न्यूज़पेपर आप खाली नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग का हेल्प करेगा, हाउ डू यू राइट आंसर्स, वो सब हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो आप ट्राई करना कि इफ़ यू कैन डेवलप दैट हैबिट। यार खुद को मोटिवेशन कैसे करें यार, मैं तो यार मैं मूवीज़ देख लेता था बहुत। एंड अगर आप कभी भी फेलियर एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, मेंस, एनीवेयर, जस्ट गो होम। मतलब मैं तो आई यूज्ड टू ड्रॉप माय पेन एंड आई यूज्ड टू गो होम एंड पीस, बी इन पीस फॉर अराउंड 10 डेज, 5 डेज, बी विद पेरेंट्स, बिकॉज़ दैट रियली हेल्प्स। सेकेंडली, कुछ भी जो आपका हॉबी है, यू नो, परस्यू दैट हॉबी, बार बार करते रहो। तो मैं कैसे मूवीज देखता था रियल लाइफ स्टोरीज के लिए, मैंने वो अपने डैफ में भी लिखा था इंटरव्यू में, तो वो मैं करता था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो आप कर लो। मोटिवेशन रहने के लिए ये कर सकते हो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट कर सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो, एज आई हैव टोल्ड। तो वो जरूरी है। मीडियम जो भी आपको यूज, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट देखो, लास्ट ईयर के मार्किंग पैटर्न देख लो। वो मार्किंग पैटर्न वाला भी अगर आपको पता करना है कि ऑप्शनल का कैसे मार्क्स आ रहे हैं 3-4 साल से, तो वो भी मेरे पास है पीडीएफ, मैं शेयर कर दूंगा आपको, मेरे को मैसेज करना। तो ये सब चीज हिसाब से आप फिर वो कर लोगे जो भी है। तो प्रॉपर करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रखे हो,
और जिसका सिलेबस आप देख चुके हो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और जो आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर लोगे और जस्टिस कर लोगे मार्क्स के हिसाब से भी। सोशल मीडिया का यूज़ यार बहुत प्रोडक्टिवली करना है आपको। रील्स वगैरह नहीं देखने हैं, बेकार का वो नहीं करना है, बस खाली जो आपको लगता है कैसे इस टाइप के यूपीएससी दे डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, तो इस यूपीएससी टाइम वगैरह, तो इस टाइप के पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो सो दैट यू कैन रिमेन मोटिवेटेड। अल्टीमेटली यार मोटिवेशन आपको खुद को अंदर से लेके आनी है। ऑनलाइन करनी है चाहिए ऑफलाइन, बोथ बोथ आर फाइन। एक तो यार कोचिंग वगैरह मुझे लगता है ऑनलाइन वगैरह थोड़ा-सा दिक्कत है, क्योंकि यार 3-4 घंटे की कोचिंग होती है हर दिन, और आप ऑनलाइन चालू करोगे तो यू विल टेक 5, 6 आवर्स, 7 आवर्स, आप आराम से नोट्स बनाओगे लीवे लेके। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड। अगर इफ यू कैन बी डिसिप्लिन तो आप कर सकते हो ऑनलाइन, वरना आई विल प्रेफर ऑफलाइन कोचिंग। दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है एवर, बट अगर आपको घर में पढ़ाई नहीं होता है तो एटलीस्ट यू हैव टू गो आउट, गो समवेयर एल्स एंड स्टडी रादर देन एट होम, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव अगर आप नहीं कर पा रहे हो। सिलेबस समझ नहीं आता यार, क्या करे? यार दृष्टि का ना सिलेबस का बहुत डाइसेक्ट करके दिया हुआ है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसके अंडर भी 4-5 थीम होंगे, तो उस टाइप का दृष्टि का सिलेबस दिया है। दृष्टि का वेबसाइट में जाना और यूपीएससी का सिलेबस करना। अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं समझ में आता, तो दृष्टि का वेबसाइट खोलना और उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको हेल्प करेगा। मैप्स वगैरह, एटलस वगैरह भी एवरीडे देखो, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो उसको बार-बार एटलस खोल के देख लो, पेंसिल से मार्क करते रहो वो सब प्लेसेस। तो उससे क्या होगा, आपके एक तो कैपिटल वगैरह याद हो जाएगी, मैप याद हो जाएगा, मैप बना भी पाओगे आप और चीज़ें याद रहेगी, रिकलेक्ट करने में आसानी होगी। नोट्स मैंने बता दिया, रिवीजन मैंने बता दिया। कोई टिप्स तो यही है यार कि एक तो अपने आस-पास वाले थोड़े मोटिवेटेड हो, ऐसे लोग को रखो। प्रॉपर पढ़ाई करो, बार-बार गाइडेंस लेते रहो चीज़ों से, मेंटर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत भूलना, सिलेबस अच्छे से पढ़ लो एंड नोट्स अच्छे से बना लो। आई थिंक यही है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम फॉर हैविंग मी। तैयारी में कितना पैसा लगता है? इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू आर टेकिंग कोचिंग वगैरह तो 1.5 लाख के आसपास लग सकता है, और अगर आप खुद ले रहे हो, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि आप इंडिविजुअल कोचिंग वगैरह लोगे, तो वो सब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। फॉर एग्जांपल जीएस 4 आपका 15-20,000 में हो जाएगा। इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड तो इफ यू आर स्टेइंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर तो अराउंड 10,000 रुपीज़ मिनिमम आपका लगेगा। तो बट इफ यू आर स्टडीइंग एट होम, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन बाय योर ओन, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। आई थिंक एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल ऑनलाइन नाउअडेज़, तो इतना इश्यू नहीं आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कर रहे हो। इंपॉर्टेंट बुक टू कवर मिनिमम कितनी बुक रीड करनी चाहिए? एज़ आई हैव टोल्ड कि वो मिनिमम बुक्स पढ़ो, करंट अफेयर्स मंथली तो पढ़ना ही है, और सारे जो स्टैटिक नोट्स के करंट है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब के पढ़ लो, बस बहुत लिमिटेड बुक्स है। तो वो सब आप खाली कर लो। आई हैव टोल्ड अगेन कि वो जो आपके बुक्स है इंडिविजुअली वो क्या होने चाहिए। आई एम इंपॉर्टेंट बुक कवर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑप्शनल क्या रखना चाहिए? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो इज़ एन ऑप्शनल क्या है। आई थिंक आई हैव अ फ्रेंड आल्सो जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल कनेक्ट यू टू हिम इफ यू वांट सम गाइडेंस रिगार्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके अलावा या कुछ भी लो, मतलब 4-5 चीज़ें हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, ये सब अच्छे हैं, काफ़ी लोग लेते हैं। तो इसके सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मार्किंग पैटर्न वगैरह देख लो, और उसके हिसाब से देन यू डिसाइड जो भी आपको सही लग रहा है। 2-3 ऐसे मैथ चीज़ बता दीजिए जिसमें पूरी जर्नी में हेल्प हो जाए। यार एक तो वही कि नोट्स बनाते रहना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक बहुत अच्छा से करना, पहले से ही कर लो, 4-5 महीना स्टैटिक को दो ताकि आपका बहुत बेसिक क्लियर हो जाए। तीसरा, इंटरव्यू को निग्लेक्ट मत करना, एंड में ही मत छोड़ना, पहले से ही कुछ ऐसा कर लो, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा जान लो, तो ये आपको हेल्प करेगा। और यही कि आस-पास वाले थोड़ा इम्प्रूव ऐसे रखो कि जो आपको और हेल्प करे। क्या कुछ सब्जेक्ट को बिना लेक्चरर के भी ओनली रीड करके अच्छे से कवर किया जा सकता है? एंड 1 का तो हो जाएगा आपको अपने से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के लिए नहीं चाहिए। पॉलिटी के भी नहीं चाहिए, आईआर वगैरह भी इम्प्रूव हो जाएगा। इकोनॉमी आप ले सकते हो थोड़ा बहुत बेसिक्स कवर करने के लिए, एंड आईआर वगैरह ठीक है। एथिक्स के लिए लेक्चर थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आई थिंक, और सब तो आप कर सकते हो अपने आप से, क्योंकि उसमें थोड़े से कीवर्ड्स वगैरह आ सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह हो सकते हैं। जैसे एथिक्स का टेस्ट सीरीज यार, लुक अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव डन दैट, आई हैव डन टेकन मल्टीपल टेस्ट एंड आई थिंक लुकमान का एथिक्स इज फाइन, इट्स गुड, यू कैन टेक दैट। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आपका पहले से राइटिंग स्किल्स नहीं है, इम्पोर्टेंट इतना कुछ है, तो लेना इज ऑलवेज गुड। आई एम गुड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट आई एम वीक इन रिटन एग्जाम। I think you should then practice more and more, because see, first step you have already identified your weakness, so it becomes very easy now. तो रिटन एग्जाम में आपका कहाँ इशू आ रहा है कि आप क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या लैंग्वेज इशू है, जो भी है वो सॉल्वेबल है, तो उसके हिसाब से आप कर लो। कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? कॉम्प्रीहेंशन में
आप ये कर सकते हो कि वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो और उसको बढ़िया से पढ़ लो, दैट विल हेल्प। बार-बार क्वेश्चंस को देखो कि लास्ट 10 साल के सॉल्व करो, देखो कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं और उसके हिसाब से उसको बार-बार इम्प्रोवाइज़ करते रहो। कोई बुक ले लो स्टैंडर्ड इंग्लिश वाले जो यूपीएससी पे मार्केट में मिल जाएगी और उसको बार-बार पढ़ना। मतलब अगर आप थोड़ा टाइम दोगे तो वो हो जाएगा। मेरा मीडियम इंग्लिश है। हिंदी में यार पता नहीं यार फोरम का करंट अफेयर्स है कि नहीं, इंग्लिश में तो है। हिंदी का अगेन मैं बोला मुझे डीएम कर देना, मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट करा दूँगा, पवन जी से, उनका हिंदी में क्लियर हुआ है। टेलीग्राम चैनल @अनूप गर्ग है, ANUPGARG। करंट अफेयर्स बिगिनिंग से पढ़ते रहो, मंथली करंट अफेयर्स विजन के आते हैं वो पढ़ते रहो, और मेंस के लिए 7 और 9 पीएम आता है फोरम का, वो करते रहो। यार क्वेश्चंस तो ना बहुत मिल जाएंगे, आईएएस बाबा के क्वेश्चंस आते हैं मेंस के बहुत सारे। अगर क्वेश्चन इनका ये है कि मेंस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करो, तो आईएएस बाबा के क्वेश्चंस है। इनसाइट भी अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन डालता है, ये सब फ्री है, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस करके अपलोड कर सकते हो। आईएएस बाबा का टीएलपी बोल के है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि 3 महीने का मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स ही है फ्री। आप हर दिन क्वेश्चन लिखो 5-5 और वहाँ पे अपलोड कर दो, और कोई-कोई का वो चेक भी करते हैं, या आप किसी और के आंसर्स देख सकते हो, वो बहुत बढ़िया है। आईएएस बाबा का टीएलपी प्रोग्राम है, ऑनलाइन फ्री है मेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जो आप ये कोई बोल रहा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो वहाँ दे दो, हर दिन सॉल्व करो और दे दो उनको, और वो चेक भी कर देंगे शायद। टीएलपी प्रोग्राम है, थिंक लर्न आई थिंक प्रोग्राम है आईएएस बाबा का, तो वो आप मेंस का आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हो। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू का यार वही है, इंटरव्यू का मैं बताया कि एक तो अपने स्टेट, आपका ऑप्शनल, आपका सिटी वगैरह वगैरह जो भी है उसका बढ़िया से, उसका बैकग्राउंड जितना भी आप क्वेश्चंस बनाओ और उसके बार-बार आंसर करो और आंसर से क्वेश्चन बनाओ। अब कोई भी एक विजन आईएएस का गूगल यूट्यूब खोल लेना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, उसपे सब पता चल जाएगा। रिसोर्सेज के लिए भी मैंने ऊपर में एक वो दिया हुआ है, फ्री में आपका लिंक है, तो आप वो कर लेना, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, देन आई एम let us call off for today. Thank you so much for having me UPSC time. And if you guys have any more doubts, then we can always connect personally through social media and solve that. Thank you so much, guys. बेसिक प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, एनसीईआरटी का कितने चैप्टर्स एंड कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? यार वही है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक्स मैंने रेफर किए आपको, ज्योग्राफी के 4 बुक्स होते हैं 11-12 के, इकोनॉमी के 11-12 के बुक्स है, वो सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके नोट्स बाद में बनाने हैं। एज आई हैव टोल्ड, जितने भी प्रिपरेशन है वो बेसिक प्रिपरेशन फ्रॉम द 6 टू 10 का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, 11-12 काफ़ी है। उसके लिए पॉलिटी वगैरह नहीं, हिस्ट्री का कर लो आर.एस. शर्मा, इकोनॉमी का 11-12, ज्योग्राफी का 11-12, ये सब के बढ़िया से कर लो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।